हेलो एवरीवन, आप सब लोगों को नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। ए वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2023 टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज मैं ये नए साल की रीडिंग लेके आ रही हूँ। हाँ, इसमें हम लोग अपने जो नया साल है 2023, इसमें हम देखेंगे कि 12 महीने में हमारे कौन सी एनर्जीज हमारे आसपास हैं, कौन सा मेजर चैलेंज है अगर वो आ सकता है हमारे लिए, और हाँ, डिवाइन हमें क्या गाइडेंस दे रहा है, और सबसे ज़रूरी कि डिवाइन हमारे लिए क्या क्या ब्लेसिंग आया लेके आया है इस पूरे के पूरे साल में। तो ये मैंने 3 पाइल्स आपके लिए सिलेक्ट की हैं। अगर आपको चार्म्स के साथ अपनी पाइल सेलेक्ट करना इजी लगता है तो ये रहे आपके चार्म्स। ये रही पाइल 1, ये रही पाइल 2 और ये रही पाइल 3। इसमें से जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है आप उसको चूज़ करके, नीचे टाइम फ्रेम में मैंने इसकी टाइमिंग दे रखी है, आप अपनी पाइल पे जाके क्लिक करेंगे तो अपनी पाइल की रीडिंग सुन सकते हैं। पर मैं हमेशा की तरह आपको ये सजेस्ट करूँगी कि मैं एक छोटी सी ग्राउंडिंग एक्सरसाइज करवाती हूँ। अगर आप वो करके सिलेक्ट करोगे तो आप अपनी पाइल से ज़्यादा अच्छे से रेजोनेट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ग्राउंडिंग एक्सरसाइज। बिल्कुल सिंपल है, आप अपनी आँखें बंद कर लीजिए और जैसे ही अपनी आंखें बंद कर रहे हैं आपने एक लंबा सांस लेना है, एकदम धीरे धीरे। और जैसे ही आप सांस ले रहे हो आप ये देखिए, विजुलाइज कीजिए कि एक वाइट लाइट आपके सर से होते हुए आपके पेट में जा रही है। और अब धीरे धीरे आप जैसे ही ब्रीथ आउट करोगे आप इस वाइट लाइट को अपनी पूरी बॉडी में स्प्रेड होता हुआ देखिए। हम ऐसा 2 बार और करेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ इन। एक वाइट लाइट आपके सर से होते हुए आपके पेट में जा रही है। और अब धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे आप ब्रीथ आउट करेंगे और इस वाइट लाइट को अपनी पूरी बॉडी में स्प्रेड होता हुआ देखेंगे। वन लास्ट टाइम, टेक ए डीप ब्रेथ इन। अ वाइट लाइट इज एंटरिंग योर स्टमक एंड नाउ स्लोली, वेरी स्लोली टेक ए डीप ब्रेथ आउट। और जैसे ही आप ब्रीथ आउट कर रहे हो आप इस वाइट लाइट को अपनी पूरी बॉडी में स्प्रेड होता हुआ देख रहे हो। अभी आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। अब इनमें से जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है आप उस पाइल को सिलेक्ट करके अपनी रीडिंग सुन सकते हो। जिन भी व्यूअर्स ने ये ब्यूटीफुल सा रोज़, रेड कलर का रोज़ सेलेक्ट किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 1। तो सबसे पहले आप लोगों को नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। तो देखते हैं जो ये नया साल आया है ये आपके लिए कैसी सी एनर्जीज लेके आया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके 12 मंथ्स की, कि जनवरी से लेके दिसंबर तक आपके जो 12 मंथ्स हैं वो कैसे जाएंगी। तो हम लोग ये 6 मंथ्स की रीडिंग देखेंगे। लेट मी स्प्रेड योर कार्ड्स फर्स्ट। तो मैं पहले आपको आपके 6 मंथ्स की रीडिंग के बारे में बताऊंगी और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जो हाफ है हमारी साल का वो लेंगे। तो उसके बाद हम बात करेंगे कौन से मेजर चैलेंज हैं इन केस वो आ रहे हैं आपकी लाइफ में, और फिर डिवाइन हमें क्या गाइडेंस दे रहा है, और लास्ट में डिवाइन से हमें क्या क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं इस आने वाले साल में 2023 में। लेट मी सेट योर कार्ड्स। तो पाइल 1 ये है आपके 12 मंथ्स की एनर्जी जो आपके आसपास रहने वाली है इन द कमिंग ईयर ऑफ 2023। तो हम शुरू करते हैं अपनी जनवरी के मंथ से। तो देखिए ये जनवरी का मंथ है, तो जनवरी का मंथ है, ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जी लेके आया है। तो जो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी होती है ये बहुत ही एक हैप्पी एनर्जी होती है। मतलब आपके जो साल है उसकी शुरुआत ही इतनी अच्छी हो रही है कि मतलब ये एक्चुअली एक विश फुलफिलमेंट वाला कार्ड हम बोलते हैं कि मतलब पाइल 1 के जो व्यूअर्स हैं, जो लोग भी इस रीडिंग से कनेक्ट हुए हैं, मतलब जनवरी में ना उनकी जो स्टेट ऑफ माइंड है, उनके आसपास जो एनवायरनमेंट है वो ऐसा रहा कि जैसे ना एक विश फुलफिलमेंट हुई है, उनकी कोई विश पूरी हुई है, उन्होंने कुछ मांगा था और वो उनको मिल गया है। एंड नाउ दे आर फीलिंग वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। उनको मतलब बहुत अच्छा सा लग रहा है। आप इस कार्ड को देख भी सकते हो कि जैसे ये इसमें ये बंदा है जो बैठा हुआ है, इसकी कोई ना कोई विश कंप्लीट हुई है और कितना कॉन्फिडेंट लग रहा है, कितना पीस, कितना काम, कितना खुश लग रहा है। एंड ना ये जो कप एनर्जी, तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ इमोशनल फुलफिलमेंट मिली है आपको ना, तो उसके कारण आप ना इतने ज़्यादा खुश और इतने कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। तो देखिए साल की शुरुआती पाइल 1 आपके लिए इतनी ब्यूटीफुल हो रही है, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है इसको देख के ना। तो अभी हम चलते हैं अपनी फेब्रवरी वाली एनर्जी में। तो देखिए ये है फेब्रवरी में पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो जब भी पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आता है तो वो हमें बोलता है कि जैसे ना एक नई बिगनिंग हो रही है, मतलब एक नई शुरुआत हो रही है। आप अपने मनी मैटर्स को लेके मतलब कुछ नई शुरुआत कर सकते हो, या आप अपना कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हो, क्योंकि ये कलेक्टिव के लिए रीडिंग है। तो काफ़ी लोग हैं जैसे ना वो कुछ ना कुछ अपना एक नया प्रोजेक्ट, एक
नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, मतलब कुछ तो है उनके हाथ में ना, जिसको उन्होंने पहले से सोचा हुआ है, जिसके ऊपर उन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ है, एंड नाउ दे आर गोइंग टू स्टार्टेड। एक नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और काफ़ी लोगों के लिए मुझे ना ये एक वैसी वाली एनर्जी भी लेके आ रहा है कि कुछ ना उनके लिए जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है वो उनके हाथ में आएगा, एंड देन दे विल स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम दैट पॉइंट। ब्यूटीफुल एनर्जी पाइल वन। अभी हम चलते हैं अपनी मार्च वाली एनर्जी में। तो मार्च में ये जजमेंट का कार्ड आया है। तो जब भी जजमेंट का कार्ड आता है तो इट शोज़ कि ना जैसे आप लोगों की असेंशन हो रही है, मतलब आपने कुछ ना कुछ, मुझे ना ऐसे लग रहा है कि जैसे ना इन द ईयर 2022 आपने ना काफ़ी विशेस मांगी थी डिवाइन से, और 2023 में डिवाइन जैसे ना विश फुलफिलमेंट कर रहा है आपका, मतलब शुरुआत ही आपकी विश फुलफिलमेंट से हो रही है। और जजमेंट वाला कार्ड है, तो मार्च में ना आपको काफ़ी मतलब बहुत हाई चांस है कि आपको ना कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, कुछ ना कुछ आपकी तरफ आ रहा है जिसके कारण आपकी असेंशन होगी, मतलब आप आगे बढ़ेंगे, आपकी फैमिली आगे बढ़ेगी। अगर आप किसी वर्क उसमें हो तो आपके वर्क स्पेस में जो आपके कोलीग्स हैं, या फिर आप एक लीडर हो तो जो आपकी टीम है उसको आप एक ऊंचाई में लेके जाओगे, मतलब कुछ ना कुछ है, मतलब जैसे ना आपकी एक असेंशन हो रही है, एक जजमेंट निकल के आ रही है, जैसे किसी न्यूज़ की वेट थी, किसी रिजल्ट की वेट थी और वो आ गया है, और उससे कारण ना मतलब जैसे आपका बहुत उद्धार हो रहा है, मतलब आपको जो चाहिए था वो आपको मिल रहा है, मतलब एंजल्स एकदम जैसे शहनाई लेके ना एकदम गा गा के आपको सुना रहे हैं कि हाँ, मतलब जो कुछ भी आपने मांगा था वो पूरा हो रहा है। और काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ना वो कोई ना कोई पाथ मतलब ढूंढ रहे थे कि मतलब मैं क्या करूँ। जैसे उनके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस थी, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सी ऑप्शन को चूज़ करूँ। तो ये मार्च का टाइम ऐसा हुआ कि वो कोई ना कोई ऑप्शन को ना चूज़ कर लेंगे। लेकिन ना पाइल वन में आपको एक चीज़ ज़रूर बताती हूँ कि जो भी ऑप्शन इसमें सिलेक्ट करेंगे आप पूरे ध्यान से, पूरे आराम से उसको चूज़ कीजिए, क्योंकि देखिए जो भी वो ऑप्शन आप चूज़ करोगे, आपने एक ना डिवाइन को सरेंडर करके आप उनको बोलिए कि मेरे पास इतनी ऑप्शंस हैं, मेरे को कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको ये सरेंडर करता हूँ और मैं ये ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे उसमें हेल्प कीजिए, प्लीज़ उसमें गाइड कीजिए। और वो बहुत ही ना डिवाइनली गाइडेड पाथ आपको मिलेगा, और जो भी पाथ आप उसको चूज़ करोगे ना तो वो आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस लेके आएगा, मतलब वो आपके लिए राइट पाथ होगा। तो आपने डिवाइन को पूरा सरेंडर करके वो पाथ चुनना है अगर आपके सामने ऑप्शंस आती हैं तो। अभी हम लेते हैं अप्रैल वाला कार्ड। तो जो अप्रैल वाला कार्ड है वो आपके लिए निकल के आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो देखिए जो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है वो हमें यही दिखा रहा है कि अप्रैल में ना जैसे ना आप ना डटे हुए पूरे अपने काम के ऊपर, दो आप ना, क्योंकि आपने ना काफ़ी काम भी किया है पास्ट में ना, मतलब आप थोड़े से इसमें मुझे टायर्ड भी नज़र आ रहे हो, लेकिन टायर्ड होने के बावजूद भी ना आप जैसे कोई ब्रेक नहीं ले रहे हो, आपको है कि नहीं मुझे रुकना नहीं है, आई हैव टू बी कंसिस्टेंट विद माई वर्क। तो मतलब कुछ चीज़ है मतलब जिसके ऊपर आपका फिजिकल एफर्ट लग रहा है, किसी चीज़ के लिए आप बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड होकर काम कर रहे हो, आप बहुत मतलब एकदम आप डटे हुए हो, तो वो काम के लिए दो यू आर टायर्ड बट आप ना एक कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे हो। आपका ये जैसे आप देख रहे हो ना कि ये वॉन्ड इसके हाथ में है, मतलब जो भी उसका पैशन है ना, जिस चीज़ के लिए द पर्सन इज़ वेरी पैशनेट, आप सब लोग जिस काम के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, चाहे आप थके भी होंगे लेकिन आप उस काम को कंसिस्टेंटली करोगे, क्योंकि देखिए जब आप ना अप्रैल में अपना ये काम कंसिस्टेंटली करेंगे तो आपको ना इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, जो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो अभी हम आ जाते हैं अपने मई वाले कार्ड में। तो मई में ये कार्ड निकल के आ रहा है पेज ऑफ कप्स का। जैसे मैंने आपको शुरू में ही अभी बताया है कि जब आप कंसिस्टेंटली किसी काम को करोगे तो आपको ना बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो देखिए मई में ना पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया। तो पेज ऑफ कप्स हमेशा बताता है देखिए एक शुरुआती दौर, किसी चीज़ की शुरुआत होना, और वो ऐसी शुरुआत होना एक नई अपॉर्चुनिटी मिलना, कुछ नई चीज़ आपके सामने आना, और वो भी कैसी ऐसी चीज़ कोई शुरुआत होगी जो ना आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब इमोशनल फुलफिलमेंट देगी, आपको एक इमोशनल हैप्पीनेस देगी, मतलब आपका ना एक जो इमोशनल कोशेंट है वो एक स्टेप आगे जाएगा, और आप ना एकदम से जैसे ना पीसफुल फील करोगे, मतलब आपका अपने इमोशंस के ऊपर भी काफ़ी कंट्रोल होगा, मतलब कुछ तो नई शुरुआत होगी। जो पेज है हमेशा शुरुआती चीज़ बताता है और एक बच्चे वाली एनर्जी जैसे होती है ना कि बच्चे जैसे कैसे कोई भी चीज़ शुरू करते हैं और कितने खुश रहते हैं, तो वैसे वाली चीज़ निकल के आ रही है, और कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको एकदम से आउट ऑफ द ब्लू मिल जाएगी, और आपको मतलब बहुत मज़ा आने वाला है इसमें ना मई में ना। तो चलिए अभी हम चलते हैं जून में। तो देखिए ये जो मिड ऑफ द ईयर आ गया है, तो जैसे ही जून आ रहा है तो इसमें मुझे यही दिखाई दे रहा है ये 9 ऑफ पेंटिकल्स को देख के ना, कि जैसे मेरे पाइल वन के व्यूअर्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा ना इसमें मतलब अबंडेंट हो रहे हैं, मतलब उनको खूब सारी अबंडेंस उनके आसपास है, मतलब जो भी उन्होंने सोचा हुआ था, चाहे वो उनके लिए मॉनेटरी गेन हो, चाहे उनके लिए इमोशनल गेन है, और ना ये चीज़ मतलब उनको गेन तो हुआ है, बट ये जो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये शो कर रहा है कि जो भी अबंडेंस उनकी लाइफ में आई है दे आर गोइंग टू एंजॉय इट,
क्योंकि देखिए आपके पास कोई चीज़ होना और उसको एंजॉय करना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। इसमें यह है कि अगर अबंडेंस आपके पास आ भी रही हो, कि यहाँ पे ये कार्ड यही शो कर रहा है कि पाइल 1 के व्यूअर्स के पास काफ़ी अबंडेंस आ रही है, लेकिन यहाँ पे ना मिड ऑफ द ईयर में जाके जो पाइल 1 के व्यूअर्स है ना उसको काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं अपनी अबंडेंस को ना। नाउ दे कैन सी कि जो उन्होंने इतना काम किया है, कुछ ना कुछ जिसके ऊपर कंसिस्टेंस रही है, उसके बाद उनको नई अपॉर्चुनिटीज मिली है, तो उस वो जिस ना मतलब उसका पूरा फ्रूट मिला है। एंड नाउ इन दिस कार्ड दिस इज ऑल्सो शोइंग दैट दे आर कनेक्टेड टू द नेचर, मतलब नेचर के काफ़ी क्लोज रहेंगे। काफ़ी लोगों के घर में हो सकता है मिड ऑफ द ईयर में कोई पेट आ जाए। इसमें जो आपकी मूवमेंट है ना, मतलब आपको ये है कि अब ना मुझे बहुत मतलब थोड़ा सा ना जैसे रिलैक्स्ड फीलिंग है। जैसे यहाँ पे आप एकदम रुके नहीं हो, यहाँ पे आप रुक नहीं रहे हो, बट यू वांट टू रिलैक्स, क्योंकि आप अपने आप को रिजुविनेट करना चाहते हो बाकी के आने वाले जो हाफ ईयर रह गया है आने वाले के लिए, विच इज़ ब्यूटीफुल एनर्जी। और पाइल 1 इसमें ना एक चीज़ आप और देखिए कि आपके ना इसमें जो 9 वाले हैं वो 3 कार्ड्स निकले। आपकी शुरुआत हुई थी 9 ऑफ कप्स के साथ, और फिर देखिए ये वाला काला कार्ड आया था आपको 9 ऑफ वॉन्ड्स का, और यहाँ पे भी मिड ऑफ द ईयर में 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। तो मुझे ना इसको देख के ऐसा मतलब काफ़ी ज़्यादा मुझे ये लग रहा है कि जो पाइल 1 के व्यूअर्स है, जैसे उनके लिए एक 9 नंबर जो है वो काफ़ी लकी रहने वाला है 2023 में। तो आप इसको कभी आजमा के देखिएगा, जैसे आप कभी कोई ना कोई कोई गेम खेलते हैं उसके लिए, तो 9 नंबर आपके लिए काफ़ी लकी होने वाला है इस साल में ना। तो चलिए अभी हम बढ़ते हैं अपने जो साल का जो नेक्स्ट हाफ है उसकी तरफ। तो देखिए ये है जुलाई की एनर्जी। तो जुलाई का जो ये कार्ड है दिस इज़ लाइक 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो इसको आप ना इसको ध्यान से देखिए। तो ये कार्ड यही शो कर रहा है कि जब जैसे ही जुलाई आएगा तो जैसे कुछ चीज़ें हैं, मतलब आपके ऊपर शायद कुछ ना मेंटल प्रेशर था। मैं मेंटल प्रेशर की बात क्यों कर रही हूँ इसमें, क्योंकि जो हमारी स्वॉर्ड एनर्जी ना वो हमेशा हमारी थॉट प्रोसेस को दिखाती है, हमारे विचारों के बारे में बताती है, हमारे आइडियाज़ के बारे में बताती है, या कुछ ऐसी चीज़ है जो हमने सुनी हो, कोई न्यूज़ है, मतलब कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में, हमारे आसपास, हमारे एनवायरनमेंट में चल रहा है। तो वो चीज़ें आपको ना परेशान कर रही थी, लेकिन यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यही बता रहा था कि जो परेशानी है मतलब वो ख़त्म हो जाएगी। इनकेस कुछ थॉट प्रोसेसेस में जुलाई में आखिर आपको लगेगा कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ न्यूज़ है, किसी की बातें हैं जो आपको परेशान कर रही थी, अगर आपके दिमाग में ऐसा सा कुछ चल रहा था, तो मंथ के एंड तक आते आते वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। जैसे ना एक टफ साइकिल कैसे जैसे एंडिंग दिखाती है, कोई भी टफ साइकिल की अगर कुछ विचार आपको परेशान कर रहे थे तो जैसे उसकी एंडिंग हो रही है। क्योंकि देखिए ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो जो नंबर 10 है वो कंप्लीशन बताता है कि मतलब एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा और फिर आपके लिए एक नई शुरुआत आएगी। अभी हम चलते हैं अपने अगस्त वाले कार्ड। तो अगस्त का कार्ड है वो है चैरियट का कार्ड है। तो जो चैरियट है वो हमेशा हमें फॉरवर्ड मूवमेंट बताता है कि मतलब जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं ना उनकी फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है, वो मतलब कहीं आगे बढ़ना चाह रहे थे, तो वो जिस भी डायरेक्शन में बढ़ना चाह रहे थे वो आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें ना आप ना अगस्त में ऐसे फील करोगे कि जैसे ना आपका अपने इमोशंस के ऊपर काफ़ी कंट्रोल है, यू आर नॉट इमोशनली वीक। और इस पूरे कार्ड को देख के, पूरे स्प्रेड को देख के मुझे ऐसे कहीं लग भी नहीं रहा कि जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं जो इमोशनली वीक हैं या फिर इमोशनली डाउन फील कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस जो है एकदम बढ़ा हुआ होगा, जैसे कोई रिकॉग्निशन मिल रही है आपको, जैसे आप किसी जगह पे जा रहे हैं, जैसे आपने यहाँ पे जाना है, अपनी से मंजिल तक पहुँचने वाली बात होती है ना, तो वैसी सी पूरी की पूरी एनर्जी निकल के आ रही है। और दूसरी बात यह है कि जहाँ पे भी आप पहुँचे हो वहाँ पे ना आप अपने पूरे ना जैसे मन के बल के साथ पहुँचे हो, कि मतलब आपने अपनी फीलिंग्स को ऊपर पूरा कंट्रोल था, कि जैसे समझ जैसे होता है ना कि हमने कोई भी काम करना होता है तो कई बार हम ना लेज़ी हो जाते हैं। लेज़ी होना क्या होता है कि हमने काम तो करना होता है पर हमारा मन नहीं करता है ना, तभी हम लेज़ी हो जाते हैं कि हम बोलते हैं कि नहीं कल करेंगे या 1 घंटे बाद करेंगे, 10 मिनट बाद करेंगे। बट यहाँ पे ये चीज़ यही बताता है कि नहीं, आपका अपने मन पे पूरा कंट्रोल है। अगर आपको लगता है कि मुझे ये काम करना है तो आप इसमें ना लेज़ी नहीं हो रहे हो, आपको है कि करना है तो मैंने करना है, तो मतलब पूरा कंट्रोल है अपने इमोशंस के ऊपर आपका, तो उसके कारण आप लेज़ी नहीं हो रहे हो और आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है, विच इज़ वेरी 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 पॉजिटिव एनर्जी पाइल 1। और अभी हम चलते हैं अपने सितंबर वाले कार्ड पे। तो जो सितंबर वाला कार्ड है वो हर्मिट का कार्ड है। इसमें मुझे इस कार्ड को देख के मुझे ना यही दिख रहा है कि जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं ना, ये सितंबर में ना जैसे इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, वो अपने अंदर की जो चीज़ें हैं उस पर जैसे अपने ही अंदर झांक रहे हैं, मतलब कुछ क्वेश्चंस के आंसर वो ढूंढ रहे हैं अपने अंदर। और हो सकता है कि वो ना मुझे ऐसी इस कार्ड को देख के यही एनर्जी दिखाई दे रही है कि जैसे ना मतलब काफ़ी लोग हैं वो जैसे योगा शुरू कर सकते हैं, काफ़ी लोगों को जैसे मेडिटेशन शुरू करने
करने वाले हैं, क्योंकि मेडिटेशन में क्या होता है, हम अपने अंदर की तरफ जाते हैं, हम बाहर की उससे डिस्कनेक्ट होकर जो भी चीज़ें हमें परेशान करते हैं हम अपने अंदर देखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें भी हर्मिट एनर्जी यही बता रही है कि इस मंथ जो सितंबर का मंथ है इसमें ना आप ना जैसे ये है कि आपका जो भी काम है उसको आप अपने अपने किया हुआ है, लेकिन उसके लिए या फिर आपकी लाइफ के लिए कुछ क्वेश्चंस के जो आप आंसर ढूंढ रहे हो, तो आप ना उसको जैसे आपको आंसर्स मिलेंगे जब आप एक बार अपने साथ बैठ के बात करोगे। और इसमें जो सबसे पॉजिटिव बात ये है पाइलवन की आप ना वन स्टेप एट अ टाइम ले रहे हो, मतलब आपको कोई हरी नहीं है, आप मतलब कहीं भी ऐसे नहीं कि बहुत जल्दी जाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आप ऐसे ही बहुत ज़्यादा ना, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आपकी पूरी की पूरी जो यहाँ पे ये रीडिंग है ये बहुत ही ना अबंडेंस वाली रीडिंग है। तो आप ये है कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर तो ढूंढ रहे थे, जो कि जब आप अपने अंदर से बात करोगे, अपने खुद से जब आप कनेक्ट होगे, आप अपने सेल्फ से जब कनेक्ट होंगे, तो आपको उन क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाएंगे और आप वन स्टेप एट वन टाइम लेने की कोशिश करोगे इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, विच इज़ अगेन वेरी वेरी पॉजिटिव। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अक्टूबर वाली कार्ड में। तो जो अक्टूबर वाला कार्ड है ये देखिए नंबर 5 वाला कार्ड है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड। तो जब भी नंबर 5 आता है, द नंबर 5 ऑलवेज डिपिक्ट्स अ चेंज, कि मतलब कुछ चेंजेस आ रही हैं आपकी लाइफ में ना, कुछ तो है कि मतलब जो चेंज हो रहा है। और देखिए बोलते हैं ना कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, मतलब हर टाइम हर वक्त कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, कोई भी चीज़ वैसे नहीं रहती जो पहले होती है। तो इसमें है कि पाइल वन के व्यूअर्स के लिए जो अक्टूबर का मंथ है वो कुछ चेंजेस लेके आ रहा है। लेकिन इसमें क्या है ना पाइल वन, इसमें ना मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि अक्टूबर के मंथ में ना आप ना आपकी जो थोड़ी सी इतनी पॉजिटिव एनर्जी आप लेके चल रहे हो, तो इसमें ना जैसे आप ना अपने जैसे पास्ट में जा रहे हो, या फिर ना आप उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो जो आपकी लाइफ में पहले आपके हाईएस्ट गुड को सर्व नहीं किए हैं, जिसने ना जो आपके हक में नहीं गई हैं, या फिर वो काम जो आपके लिए नहीं पूरे हुए हैं, तो उनके ऊपर आपका ध्यान ज़्यादा जाएगा। तो देखिए अभी आपने ये रीडिंग सुनी है, तो इनकेस आपको ऐसा लगता है कि हाँ अक्टूबर में आप इस कंडीशन में जा रहे हो, तो ये कार्ड ना हमेशा हमारे लिए गाइडेंस लेके आता है। वो हमें ये बताता है कि देखिए आप जो ये कप्स हैं आप देख रहे होंगे, ये कप्स हैं, जो गिरे हुए कप्स हैं उनकी तरफ अपना ध्यान नहीं दीजिए। यहाँ पे आपके लिए यही गाइडेंस है, चेंज योर डायरेक्शन, चूज अ न्यू डायरेक्शन। जब ऐसे ही अपनी डायरेक्शन चेंज करोगे, उन चीज़ों के बारे में देखिए जो आपकी लाइफ में अभी भी हैं, जो अभी भी आपको हैप्पीनेस दे रही हैं, जो अभी भी आपको खुशी दे रही हैं। तो आपने बस अपना जो अप्रोच है ना वो एक पॉजिटिव अप्रोच रखना है, अपने नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना है। ठीक है, हम 24/7 तो पॉजिटिव नहीं रह सकते, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, बट ये है कि मोस्टली हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम नेगेटिव स्टेट में चले भी गए हैं तो हम जल्दी से जल्दी उसमें से बाहर निकल सकें। और पाइल वन के व्यूअर्स तो वैसे ही मुझे यहाँ पे ना, मैंने ऐसे आपको पहले ही बताया था कि मुझे बहुत मेंटली स्टेबल नज़र आ रही है, कि जैसे उनका इमोशंस के ऊपर भी कंट्रोल है। तो ये है, अगर आपको बीच में लगता भी है कि हाँ आप नेगेटिव हो रहे हो, या आपका ध्यान अपने नेगेटिव इमोशंस की तरफ ज़्यादा जा रहा है, तो यू जस्ट हैव टू चेंज योर थॉट प्रोसेस, और आप फिर से अपनी पहले वाली हैप्पी एनर्जी में वापस आ जाओगे। अभी हम चलते हैं अपने नवंबर वाली कार्ड पे। तो जो नवंबर वाला कार्ड है वो है टावर वाला कार्ड। तो देखिए जो टावर है इट डिपिक्ट्स अगेन अ चेंज, अ ड्रास्टिक चेंज। लेकिन वो चेंज कैसी है कि जो पाइल वन के व्यूअर्स हैं ना उनकी लाइफ में ना ऐसी काफ़ी चेंजेस आएंगी कि देखिए पाइल वन, मुझे ना ऐसे लग रहा है कि जैसे ना आपके ऊपर एंजल्स का, आपके ऊपर गॉड का मतलब बहुत बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि यहाँ पे भी जैसे ये साल शुरू हो रहा है आपके पास इतनी अबंडेंस आ रही है, और यहाँ पे भी अभी जैसे डिवाइन को ना है कि हाँ कुछ चीज़ें हैं जो मेरे इस पाइल वन के व्यूअर्स के लिए मतलब ठीक से सर्व नहीं कर रहे हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी लाइफ में मतलब दे आर नॉट नीडेड एनी मोर, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ से निकल जाएंगी। हो सकता है वो आपकी कोई हैबिट हो जिसको आप काफ़ी टाइम से छोड़ना चाहते हो सकता है उसका आपकी हेल्थ के ऊपर अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ रहा, हो सकता है काफ़ी लोग काफ़ी देर तक जागते हों, या काफ़ी लोग हैं उनका जो जैसे फूड प्रेफरेंसेस हैं वो इतने अच्छे नहीं है, दे आर नॉट इनटू हेल्दी ईटिंग, तो वो चेंज हो जाए। ठीक है, हो सकता है कोई ऐसा बैड रिलेशनशिप था उनकी लाइफ में, वो उनसे निकल जाए, मतलब ऐसा कुछ भी चीज़ देखिए जो आपके लिए आपके हाईएस्ट गुड को सर्व नहीं कर रहा था, तो वो जैसे ना वो निकल रहा है आपकी लाइफ में। और वो क्यों निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगेन जो भगवान का ना एक जैसे हाथ है आपके ऊपर ना, क्योंकि वो आपको नई चीज़ें दे रहा है। अब देखिए हमारे पास नई चीज़ें आती हैं तो हमारे पास देखिए जगह तो उतनी होती है, अब नई चीज़ों के लिए हमें जगह बनानी पड़ती है, तो उन चीज़ों के लिए जगह बनाने के लिए हमें वो चीज़ें निकालनी पड़ती है, तो ना एक पर्जिंग करनी होती है, हमें ना एक डीप क्लींजिंग करनी होती है। तो नवंबर के मंथ में आके आप अपने जैसे देखिए अक्टूबर नवंबर का मंथ वैसे भी फेस्टिवल का मंथ होता है, हम अपने घर की भी डीप क्लींजिंग करते हैं, दिवाली दशहरा कितना कुछ आता है उसमें ना, तो जैसे वो डीप क्लींजिंग घर की हो रही है, तो ऐसी आपकी लाइफ में से इस नेगेटिविटी के ना एक डीप क्लींजिंग कर रहा है गॉड ना, कि जो चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं है, जो आपके हाईएस्ट गुड को सर्व नहीं करी, वो निकल जाएंगी आपकी लाइफ से। और वो क्यों निकलेंगी
करेंगे क्योंकि कुछ नई चीज़ें आपकी तरफ आएंगी, मतलब कुछ तो है जो आपकी तरफ नया आ रहा है, लेकिन उससे पहले एक डीप क्लींजिंग की ज़रूरत है जो कि नवंबर के मंथ में आपके साथ होगी। अभी हम चलते हैं दिसंबर में। तो दिसंबर में आपके निकल के आ रहा है ये 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो देखिए जैसे मैंने पहले आपको बोला था ना कि यहाँ पे जो नंबर 9 वॉज वेरी प्रोमिनेंट, और इसमें देखेंगे आप कि नंबर 7 इज़ वेरी प्रोमिनेंट, क्योंकि यहाँ पे भी ये जो चैरियट का कार्ड है ये भी 7 नंबर है, और ये जो सॉर्ड वाला कार्ड है ये भी 7 नंबर है। तो हो सकता है कि काफ़ी लोगों के लिए जो सेकेंड हाफ जो है ईयर का उसमें नंबर 7 काफ़ी मतलब एक प्रोमिनेंट नंबर बन के आए। तो देखिए जो 7 ऑफ स्वॉर्ड है ना, हमेशा वो यही बताता है कि आपके आसपास ना कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज है, लेकिन इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि जो पाइल 1 के व्यूअर्स है ना, जो भी ऐसी चीज़ें उनको लगता है कि ये उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करती हैं, तो ना वो उसे मतलब मूव ऑन कर रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी वैसे ही मैंने आपको बताया ना ये टावर का कार्ड है कि जो आपको हाईएस्ट गुड को सर्व नहीं करा वो निकल रहा है। तो यहाँ पे भी ना यही बता रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ देयर आर पीपल अराउंड यू, देयर आर पीपल अराउंड योर एनवायरनमेंट, जो मतलब वो आर बैक स्टैबिंग, जो मतलब आपकी पीठ के पीछे बात करते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें मतलब जो आपको पसंद नहीं है, आप उस ग्रुप से निकल रहे हो, मतलब एक बहुत ही पॉजिटिविटी वाला कार्ड है यहाँ पे ये। क्यों? क्योंकि आपको ना यहाँ पे ना जैसे लोगों के ट्रू कलर्स पता चलेंगे बाय द मंथ ऑफ दिसंबर 2023, कि जो आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं वो उस तरीके के हैं जो मतलब आपकी तरह नहीं है। क्योंकि हम लोग देखिए उन्हीं लोगों के बीच में हम लोग मिक्सअप होते हैं जो हमारी तरह से, जैसे जिनके साथ हमारी वाइब्स मैच करती हैं, तो वही हमारी कंपनी होती है। ये है कि पाइल 1 हो सकता है आपके एनवायरनमेंट कुछ ऐसे लोग हों जिनके वाइब्स आपके साथ मैच नहीं कर रही हैं, तो आप ना चुपचाप उस ग्रुप से निकल जा रहे हैं। क्योंकि आपको तो देखिए मेंटल पीस चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना ये बंदा है, यहाँ पे ये पूरी सॉल्ट्स लेके मतलब अपनी पूरी वो लेके वहाँ से एकदम टिप टॉप करता हुआ वहाँ से निकल रहा है, क्योंकि उसको पता है कि भैया मैं इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता। ठीक है, मैं यहाँ पे आ गया था क्योंकि हमने कितने सारे लोग मिलते हैं, हमें वो कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाते हैं, जो अच्छे हमें चीज़ें मिलती हैं, जो हमें अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं वो हमें हैप्पीनेस देते हैं, लेकिन जो हमारे कोई बुरे एक्सपीरियंस भी होते हैं तो वो भी हमें कोई ना कोई लेसन दिखाते हैं। तो ये है कि हो सकता है आप किसी ग्रुप के साथ पहले मिंगल कर रहे थे, लेकिन बाय द एंड ऑफ द ईयर आपको लगे नहीं आई डोंट बिलोंग टू दिस ग्रुप, तो आई मस्ट कम आउट ऑफ इट। तो जैसे आप एक ऐसा नेगेटिव ग्रुप छोड़ रहे हो, एक नेगेटिविटी वाला एनवायरनमेंट छोड़ रहे हो, एक नेगेटिविटी वाला रिलेशनशिप छोड़ रहे हो, और इसमें ना मतलब आप खुश हो, ऐसा नहीं कि आप उदास हो, आपको लग रहा है कि थैंक गॉड कि मतलब ठीक टाइम पे मैंने ये कर दिया, विच इज़ ब्यूटीफुल एनर्जी। तो ये आपका मतलब 2023 जो ईयर है बहुत ही मतलब आपके लिए ब्यूटीफुल थिंग्स लेके आ रहा है, बहुत हैप्पीनेस लेके आ रहा है, आप इमोशनली बहुत स्टेबल हो रहे हो। तो अभी हम देखते हैं कि ऐसे कौन से मेन चैलेंजेस रहेंगे जो कि पाइल 1 के व्यूअर्स फेस कर सकते हैं इन द ईयर 2023। तो देखिए मैंने आपको पहले जैसे बताया था ना कि ये वाला जो साल है मतलब सेकेंड ईयर मतलब सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर वो नंबर 7 काफ़ी प्रोमिनेंट रहेगा। तो देखिए यहाँ पे भी ना ये लाइफ एक्सपीरियंस वाला कार्ड है, तो ये भी एक तरह से टावर कार्ड हम लेते हैं इस वाले डेक में ना। तो ये अगेन आपके पास ना ये आया, तो मुझे लगता है कि देखिए जब भी ना ये ना एक्चुअली पाइल 1 ये ना मेजर अरकाना के कार्ड्स होते हैं, तो जब भी मेजर अरकाना के कार्ड किसी भी ग्रुप में आते हैं तो इसका मतलब कि हमें ना उस टाइम पे एक लाइफ लेसन सीखना होता है। अगर तो हम सीख लेते हैं तब तो वो चीज़ कंप्लीट हो जाती है, लेकिन अगर वो लाइफ लेसन और उसके लिए सिखाने के लिए जो हमारे आसपास काम होते हैं, अगर हम वो लाइफ लेसन नहीं सीखते हैं ना, तो फिर वो दोबारा चीज़ें हमारी लाइफ में आती रहती हैं। तो जो 2023 का जो साल है उसमें मेन आपके लिए यही है कि कुछ ना कुछ आपके पास लाइफ एक्सपीरियंसेस आएंगे जिससे कि आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें हैं, मतलब आप कहाँ पे बिलोंग करते हो, और कौन सा ग्रुप है, कौन सा रिलेशनशिप है, कौन सा एनवायरनमेंट है जिससे आप बिलोंग नहीं करते, और वहाँ से ना आपको जैसे एक नेगेटिव स्टेट से निकाला जा रहा है, मतलब ऐसी वाली चीज़ें हैं। तो ये आपका देखिए लाइफ एक्सपीरियंस वाला कार्ड 2 बार आया है, यहाँ पे लाइफ एक्सपीरियंस वाला, ये टावर कार्ड, दिस इज ये अलग अलग उसके हैं लेकिन ये सेम होते हैं। तो इसमें ना यही बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ में एक सिग्निफिकेंट मतलब चेंजेस आएंगी। ठीक है, और आपको ना इस टाइम पे अपने विंग्स को फैलाना है, मतलब आपने उस वक्त ये नहीं कि चेंजेस, क्योंकि देखिए जब भी चेंजेस आते हैं तो क्या होता है, हम एक ना जैसे एक सेफ एनवायरनमेंट में होते हैं, तो हमें है कि हाँ वी आर वेरी कंफर्टेबल, वी डोंट वांट टू लीव आवर कंफर्ट जोन। क्योंकि कई बार सोचिए कि काफ़ी लोग एक ऐसे रिलेशनशिप में भी रहते हैं कि जहाँ पे ना वो खुश नहीं होते, बट दे डोंट वांट टू लीव इट, वाई बिकॉज दे डोंट वांट टू लीव देयर कंफर्ट जोन। तो ये है कि हाँ अगर एक बार आप उसको छोड़ के थोड़ी सी मतलब तो चेंजेस आएंगी और आपको थोड़ा डील करना पड़ेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको लगेगा कि हाँ मैंने ठीक डिसीजन लिया था, मतलब इससे मेरी कोई मतलब मेंटल ग्रोथ नहीं हो रही थी, मेरी इमोशनल ग्रोथ नहीं हो रही थी।
तो यहाँ पे जो आपको 2023 वाला ईयर्स है, इसमें यही चैलेंज रहेगा कि जो भी लाइफ एक्सपीरियंस आपके पास आएंगे, आपको उस टाइम पे अपना कंफर्ट जोन छोड़ना है। और जो मेन आपका चैलेंज यही रहेगा कि हो सकता है आप ना थोड़ा सा डिनाई करें अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए, पर बस मैं आपको यही बता रही हूँ कि ये कार्ड यही बता रहे हैं आपके लिए कि आपने ये वाला लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू जब आप जाएंगे तो आपने बस अपने विंग्स को फैलाना है, जस्ट टेक अ फ्लाइट क्योंकि आपने देखा जब भी बर्ड्स पहली बार उड़ते हैं तो उनको पहली बार उड़ने में डर तो लगता है। जैसे देखिए, अब जैसे मैं तो बर्ड्स की एग्जांपल दे रही थी, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल, जब हम लोग साइकिल चलाते हैं तो हम जब शुरू शुरू में साइकिलिंग शुरू करते हैं हमें कितना डर लगता है, हम गिरते हैं, उठते हैं, चोट भी लगती है, लेकिन उसके बाद जब हम वो करते रहते हैं, एक हमें पता होता है कि हमें आ जाएगा, तो हम फिर भी करते हैं और सच्ची में हमें, और सब लोग सीखते हैं, ऐसा नहीं कि कोई इंसान है जो साइकिल सीखे तो उसको नहीं आता है, ये है, लेकिन हमें एक्सपीरियंस के थ्रू तो जाना ही पड़ता है। तो ये है कि कुछ चेंजेस आएंगी आपकी लाइफ में और वो आपके मतलब भले के लिए होंगी, दीज चेंजेस आर कमिंग फॉर योर गुड ओनली। तो यही है आपका मेन चैलेंज कि आपने इसमें अपने कंफर्ट जोन से स्टिक नहीं करना, यू जस्ट हैव टू स्प्रेड योर विंग्स। दूसरा आपका चैलेंज यही है कि आपने ना अपना जो नया फेज़ है उसको जब बिगिन करना है तो आपको अपनी जो साइकिक एबिलिटीज़ है उसके ऊपर थोड़ा सा मतलब आपको ना यकीन करना पड़ेगा कि हाँ, अगर मैं ऐसे सोच रहा हूँ तो ये ऐसा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था ना ये वाले कार्ड में कि हाँ, आपको कुछ पता चलेगा कि हाँ, कुछ एनवायरनमेंट आपके पास ऐसा है जिसको आपको लीव करना है। तो यही है कि वो आपको खुद ही पता चलेगा, कोई आपको आके बताएगा नहीं। तो आप अपनी जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं, जो भी आपका इंट्यूशन लेवल है उसके ऊपर भरोसा रखिए और थोड़ा ना अपने इनर सेल्फ के साथ जुड़िए, थोड़ा सा मेडिटेशन में जाइए, मतलब 1 मिनट 2 मिनट अपने साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए, थोड़ा मी टाइम बिताइए, तो वो आपके लिए एनर्जी निकल के आ रही है। अभी हम देखते हैं कि जो हमारे डिवाइन है वो हमें क्या गाइडेंस क्या दे रहे हैं इस पूरे में से निकलने के लिए। तो ये आपके 2 कार्ड्स निकले हैं, हाँ, पाइल 1। तो देखिए ब्यूटीफुल कार्ड्स, पाइल 1 ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड्स। तो इसमें ना देखिए ये ना सबसे पहले ये है कि डिवाइन गाइडेंस निकल के आ रही है कि मेनली ना आप लोगों के साथ मतलब कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपने बटरफ्लाई का वो देखा ना कि पहले वो लार्वा होता है, फिर वो मतलब प्रॉपर बटरफ्लाई बनने के लिए उसको पूरे एक प्रोसेस के थ्रू जाना होता है, अपने विंग्स फैलाता है तभी वो बटरफ्लाई बनता है। क्योंकि अगर वो उसके अंदर ही कोकून के अंदर ही रहेगा तो वो उसके अंदर ही मर जाएगा। अगर उसको बटरफ्लाई बन के आना तो उसको पूरे के पूरे कोकून को तोड़ के निकलना होता है एंड देन अपने विंग्स को फैला के उड़ना होता है। तो कुछ तो है, कुछ नई ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएगी और वो ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि आपको ना एक नई ऊंचाई देगी। तो ये है, इसमें ना लिखा हुआ है नो, कि जो भी आपके लिए वो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है आपने ना मतलब अपने डिवाइन को ये नहीं बोलना है कि नहीं मुझे ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहिए। क्यों नहीं बोलना है? क्योंकि देखिए जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, जो आपकी लाइफ में ना एक नया चैप्टर ओपन करने वाली है, तो आपने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना है, आपने उसको डिनाई में नहीं जाना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, आपको जो डिवाइन गाइडेंस मिल रही है वो है टेक एक्शन, कि जो भी आपके सामने ये चीज़ें निकल के आ रही हैं यू हैव टू टेक एक्शन। वैसे भी देखिए ना यहाँ पे निकल के आ रहा था कि देखिए आप जितने मर्जी आप थके भी हुए थे बट यू वर टेकिंग एक्शन, यू आर वेरी कंसिस्टेंट, तभी तो आपके पास देखिए इतनी सारी जो मैंने आपको बताया था अबंडेंस आई है। तो कोई भी अबंडेंस लेने के लिए हमें एक्शन तो लेना ही पड़ता है। तो आपको एक लेजी वाली एनर्जी में नहीं जाना, यू हैव टू टेक एक्शन। अगर चेंजेस आ भी रही हैं तो यू हैव टू गो थ्रू दोज चेंजेस, यू हैव टू टेक एक्शन फॉर योर फॉरवर्ड मोमेंट। तो यही आपके लिए डिवाइन गाइडेंस निकल के आ रही है। और अभी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो आने वाला साल है आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग लेके आ रहा है, मतलब कौन सी मेजर ब्लेसिंग्स आ रही हैं द ईयर 2023 फॉर द व्यूअर्स ऑफ पाइल 1। ओ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। बट इसमें ना मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, पाइल 1 आपका मैसेज एकदम क्रिस्टल क्लियर है। वो क्यों क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर मैं आपको बता रही हूँ। देखिए जो आपका फर्स्ट कार्ड निकल के आ रहा है वो है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून एक्लिप्स, मतलब कुछ तो चेंजेस आ रही हैं। और मैं आपको बता रही हूँ कि बाय द एंड ऑफ द ईयर आप पूरे ट्रांसफॉर्म होने वाली हो। मतलब ना जो अभी आप एक इंसान हो उससे बिल्कुल एक मतलब अलग इंसान निकलने वाले, जैसे एक मैच्योरिटी आएगी। क्योंकि जैसे हमारे पास लाइफ लेसन्स आते हैं तो वो हमें ना मेंटल मैच्योरिटी देते हैं, हमें इमोशनल लेवल हमारा चेंज करते हैं। तो यहाँ पे भी ये देखिए पावरफुल चेंज, देखिए ये वाला कार्ड भी मैंने आपको पहले बताया था ना, ये तीनों कार्ड सेम हैं। यहाँ पे चेंज आ रही है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ये टावर मोड में कुछ चेंजेस हो रही है। और ना आप ना इन चेंजेस से डरिए मत, ये ना मतलब कोई ऐसी खौफनाक चेंजेस नहीं आएंगी। ये चेंजेस वही चेंजेस होंगी जो आपको एक स्टेप अप लेके आ रही है, मतलब इससे आपकी बहुत असेंशन होने वाली है। बट हाँ, आपको इनके थ्रू जाना तो है, तो एक्सपेक्ट वेरी पावरफुल चेंजेस। और ये चेंजेस क्यों आ रही है, दिस इज बिकॉज दिस इज अ न्यू मून एक्लिप्स, मतलब कि कुछ नई चीज़ की बिगनिंग हो रही है। और वो आपके लिए एक नई मतलब उसको एकदम जैसे ट्रांसफॉर्म होके आप आओगे। वो जैसे होता है ना बिफोर एंड आफ्टर
वाला आपको दिखाएगी, पहले में ऐसा था बाद में ऐसा हो गया टाइप्स ना, मतलब ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी। और देखिए यहाँ पे फिर से 1 और 6 और इसको ऐड हम करेंगे तो नंबर 7 ही बनता है। तो फिर से आपके लिए नंबर 7 यहाँ पे निकल के आया है। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड वाले कार्ड पे। दिस इज़ फुल मून इन लिब्रा, अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। तो देखिए इसमें ना डिवाइन आपको ना ये सबसे बड़ी जो आपके लिए ब्लेसिंग लेके आ रही है कि देखिए आपके लिए जो ये लाइफ एक्सपीरियंस होंगे ना, आपने उनसे डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, वो आपको डराने के लिए आपके साथ कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, वो बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग वाली होगी, वो आप खुद फील करोगे। और यहाँ पे ना डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं कि इसमें से जो कुछ भी होगा उसमें आपका विन विन आउटकम ही निकलने वाला है। क्यों? क्योंकि दिस इज़ फुल मून इन लिब्रा। फुल मून मतलब किसी ना किसी चीज़ की ना कंप्लीशन होनी है, कोई लाइफ एक्सपीरियंस आपको मिलना है जिससे आपको ना जैसे उससे आपकी जैसे ना एक एक्सपीरियंस एक कंप्लीट हो जाएगा। और उसमें ऊपर से देखिए जो लिब्रा एनर्जी है, इसमें जो है ये बैलेंसिंग वाली एनर्जी होती है, मतलब कि अपने आप की जो भी आपके आसपास उसको अपने एक बैलेंसिंग मोड में लेके आना है, अपने इमोशंस को, अपने मेंटल लेवल को, अपनी जो फिजिकल एनर्जी है उसको एक ना बैलेंसिंग स्टेट में लेके आना है। और ना आपको काफ़ी इससे ना मतलब प्रॉस्पेरिटी मिलेगी पाइलॉन, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड न्यूज़। क्योंकि एक तो ये चेंजेस आएंगी आपके साथ, तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही होगा और आपकी ना एकदम विन विन सिचुएशन होगी। तो जैसे ये वाला कार्ड भी जैसे शुरू हुआ था जनवरी में कैसे विश फुलफिलमेंट के साथ, तो मुझे लग रहा है कि 2024 भी जो आपका शुरू होगा वो भी वैसे ही शुरू होने वाला है। क्योंकि ये वाला कार्ड भी विन विन आउटकम फॉरकास्ट कर रहा है कि आपका मतलब पूरा जो साल है बहुत बढ़िया जाने वाला है और आपकी कोई ना कोई चीज़ है उसकी कंप्लीशन भी हो रही है। क्योंकि फुल मून होता है एक ल्यूनर साइकिल की कंप्लीशन, मतलब किसी ना किसी चीज़ की कंप्लीशन हो रही है। और ना काफ़ी जैसे ना आपके इसमें जो लाइफ में ना काफ़ी जैसे एक बैलेंसिंग वाली स्टेज आएगी, मतलब आपने आपको काफ़ी बैलेंस्ड फील करोगे, विच इज़ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और काफ़ी प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, काफ़ी अबंडेंस आने वाली है। क्योंकि देखिए जो लिब्रा वाला जो वो होता है लिब्रा वाला कार्ड है, तो इसके जो प्लैनेट होते हैं वो होते हैं वीनस। वीनस हमें प्रॉस्पेरिटी देते हैं, वीनस है जो हमें प्लेजर्स देते हैं, वीनस है जो हमें सुख देते हैं, वीनस जो है वो हमें खुशी देती है। बट एट द सेम टाइम वीनस हमें क्या बताते हैं कि हाउ टू मेडिटेट, हाउ टू कनेक्ट विद आवर ओन सेल्फ, वो भी हमें वीनस ही बताते हैं। क्यों? क्योंकि जो सेल्फ लव है, ठीक है ना, वो भी तो हमें वीनस ही देते हैं ना। तो इसलिए आपने जो ये रोज़ भी चूज़ किया है, तो रेड रोज़ हम कब देते हैं, रेड रोज़ द सिंबल ऑफ लव। तो मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे ये कार्ड है ये ना जैसे सेल्फ लव लेके आ रहा है आपकी लाइफ में ना, कि जितना आप खुद से कनेक्ट होंगे काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ बहुत ही अच्छी अच्छी होने वाली हैं। और वैसे भी ये पूरा फोरकास्ट आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बन के आया है। तो ये थी आपकी पूरे साल की रीडिंग पाइलन। आई होप आप इससे रेजोनेट करेंगे और आपके लिए ये साल बहुत ज़्यादा खुशियों वाला, बहुत सारा सुख वाला बीतेगा। और जो कुछ भी आपने शुरू किया था, और आपकी तो शुरुआत ही विश फुलफिलमेंट से हो रही है। और मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर भी जब मैं आपकी रीडिंग करूँगी तो ये वाला कार्ड फिर से यहीं पे आएगा। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2023। टेक केयर। मेरे जिन भी व्यूअर्स ने ये फेदर चार्म सेलेक्ट किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 2। तो चलिए हम आपकी रीडिंग शुरू करते हैं फॉर द ईयर 2023। सबसे पहले आप सब लोगों को नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2023 टू ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आने वाला साल है 2023, इसमें जो हमारे 12 मंथ्स हैं जनवरी से लेके दिसंबर तक, तो पाइल 2 के व्यूअर्स के साथ कौन कौन सी एनर्जी है जो उनके आसपास रहने वाली है, मतलब वो कैसा फील कर रहे हैं। तो हर एक मंथ के लिए हम एक कार्ड निकाल रहे हैं। तो मैं ये आपके लिए 12 कार्ड्स निकाल रही हूँ और मैं आपको एक एक कार्ड के बारे में बताऊंगी। उसके बाद हम देखेंगे कि कोई चैलेंज तो नहीं आ रहा है आपकी लाइफ में, अगर है वो क्या है और डिवाइन क्या गाइडेंस दे रहा है। और लास्ट में हम देखेंगे कि कौन सी डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है पाइल 2। तो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट। तो ये है आपकी पूरी एनर्जी पूरे साल के लिए पाइल 2। तो हम शुरुआत करते हैं जनवरी से। तो जनवरी में देखिए सबसे पहले आपके लिए निकल के आ रहा है ये 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड टू स्टार्ट द न्यू ईयर। क्योंकि जो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है वो ये है कि आप जिस भी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब जो भी आपका लाइफ का स्फीयर है, कहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, तो आपने जहाँ पे भी आपने बहुत ज़्यादा पैशन के साथ काम किया, बहुत पैशनेट होकर काम किया है, तो जो भी आपके एफर्ट्स आपने जिसके ऊपर डाले हैं, तो ना वो एक राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मतलब कि जहाँ पे आपको ना जैसे होता है ना कि एक काम मतलब ख़त्म होने वाला है, आपने पूरे के पूरे उसके ऊपर काम कर दिया, तो बस अभी दे आर जस्ट अबाउट टू लैंड काइंड ऑफ अ थिंग। क्योंकि देखिए ये ना आप वॉन्ड्स देखोगे, जैसे हम वॉन्ड को ना ऐसे ऊपर उछालते हैं तो सबसे पहले वो ऊपर जाता है, फिर वो सीधा होता है, और जब वो लैंड होने वाला होता है तो उसकी डायरेक्शन ऐसी होती है। तो इसकी डायरेक्शन भी नीचे होता है, दे आर अबाउट टू लैंड। तो इसका मतलब ये है कि जब जनवरी में आप देखोगे कि जो भी आपके एफर्ट्स जिसके ऊपर भी आपने लगाए हैं, जहाँ पे भी आपने पैशनेट
पैशनेटली काम किया है तो आपको ना रिजल्ट मिलने वाले, मतलब दे आर जस्ट अबाउट टू लैंड। और काफ़ी लोगों के लिए ना ये ना एक ट्रैवल वाली एनर्जी भी दिखा रहा है कि मतलब काफ़ी लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं। तो जनवरी में काफ़ी लोग जो कोशिश कर रहे थे ट्रैवलिंग की, या जिन्होंने प्लान्स बनाए थे, तो उनके ना मतलब प्लान्स जैसे इसमें ना सक्सेसफुल होते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसमें से काफ़ी लोगों के लिए जो ये ट्रैवल वाला प्लान है, ये ओवरसीज़ ट्रैवल भी हो सकते हैं कि जनवरी के मंथ में काफ़ी लोग ओवरसीज़ ट्रैवल भी करेंगे, जो कि उन्होंने पहले से प्लान करके रखा हुआ है। तो लेट्स कम टू द मंथ ऑफ फेबररी। तो फेबररी वाले है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो देखिए जैसे ही आपके जो ये वॉन्ड्स हैं ये एक राइट डायरेक्शन में जाके लैंड होने वाले हैं, तो सीधा आप क्या बन गए, मतलब 8 ऑफ वॉन्ड से बन गया आप किंग ऑफ वॉन्ड। मतलब किंग ऑफ वॉन्ड इज समबडी हु इज एक अथॉरिटेटिव फिगर है वो, मतलब वो किसी ना किसी चेयर पे है, मतलब उसने बहुत अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की है, मतलब बहुत काम किया है पैशनेटली, मतलब एक फिजिकल एफर्ट लगाया है, तब वो यहाँ पे आके बैठा है। तो मतलब फेब्रुअरी में ना आपको जैसे ना एक रिकग्निशन मिलने वाली है, आपको जैसे एक चेयर मिलने वाली है, आपको जैसे एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे पहुंचने वाले हो। किस चीज़ पे? जिसपे ऊपर आपके फिजिकल एफर्ट लगे हैं, जिसके ऊपर आपने पूरा पैशनेटली काम किया, उस चीज़ के ऊपर आप पहुंचने वाली हो। क्योंकि देखिए ऐसे नहीं कि कोई भी चीज़ हमें आउट ऑफ द ब्लू मिल जाती है, ठीक है, कई कई बार मिराकल्स होते हैं, बट ये किंग ऑफ वॉन्ड्स तो यही बता रहा है कि वो लोग जिन्होंने बहुत कंसिस्टेंटली, बहुत पैशनेटली, बहुत ही मोटिवेटेड होकर जिस चीज़ के ऊपर काम किया है, तो जैसे उसमें ना उनको कोई रिकग्निशन मिलेगी, वो एक चेयर पे पहुंचेंगे, वो ना एक अथॉरिटी फिगर बनेंगे। ये वैसे वाला कार्ड है और ये ना एकदम उनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। और ये मतलब बहुत ही मतलब मुझे ना बहुत पावरफुल टाइप कार्ड दिख रहा है ये ना। और ट्रांसफॉर्मेशन तो इसमें आपकी हुई है कि मतलब आपने जैसे होता ना हो, जैसे जीरो टू हीरो भी काफ़ी लोग जैसे बन जाएंगे, लेकिन सिर्फ वही लोग जिन्होंने काम किया है, वो भी कंसिस्टेंट होके। तो ब्यूटीफुल एनर्जी फॉर देम। और मैं आपको पहले से कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हूँ पाइल 2, जो लोग भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और अभी हम चलते हैं अपनी मार्च वाली एनर्जी में। तो मार्च में ना जो ये कार्ड है, ये डेथ वाला कार्ड आके आया है। देखिए यहाँ पे जो डेथ है, ये किसी की फिजिकल डेथ नहीं हो रही है। जो ये कार्ड है ये डिपिक्ट करता है कि आपकी ना लाइफ में ना मार्च में ना कुछ चेंजेस आएंगी। कैसे चेंजेस? कि आपकी लाइफ में कुछ शुरू हो रहा है, एक न्यू बिगनिंग हो रही है। लेकिन वो न्यू बिगनिंग कब हो रही है? कि कोई पुरानी चीज़ की एंडिंग हो रही है, उसके बाद नई चीज़ की शुरुआत हो रही है। अगर ना इसमें आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे यू कैन सी द सन राइजिंग, कि मतलब जैसे होता है ना कि काली रात खत्म हो जाएगी और एक एक सवेरा आएगा। तो वैसी वाली चीज़ है कि मतलब कुछ चीज़ें हैं जो मतलब आपकी लाइफ में विच आर नॉट सर्विंग, आपके हाईएस्ट गुड को सर्व नहीं कर रही थी, मतलब वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और फिर आप एक नए सवेरे की तरफ जाओगे, एक नई डायरेक्शन आपकी लाइफ को मिलेगी। और मुझे ना इसमें काफ़ी वो वाइब्स नज़र आ रही कि काफ़ी लोग ना अपनी बैड हैबिट्स छोड़ रहे हैं, जैसे कोई स्मोकिंग क्विट कर रहा है, कोई जैसे ड्रिंकिंग क्विट कर रहा है, कोई भी जैसे कोई अनहेल्दी लिविंग में था, मतलब बहुत ही, अगर किसी कोई लेज़ी था, जैसे कि उसको लग रहा था कि हाँ मेरे काम नहीं हो रहे हैं, तो जैसे ना वो अपनी लेजीनेस को छोड़ रहा है। मतलब वो चीज़ें जो आपको ठीक सर्व नहीं कर, जो आपकी मूवमेंट में जैसे बाधा डाल रही थी, तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, विच इज़ ब्यूटीफुल एनर्जी पाइल 2। और जैसे ही वो चीज़ें ख़त्म होंगी, आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट होगी, आपकी लाइफ में एक नया सवेरा आएगा, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आएगी। और उसके बाद हम चलते हैं अपने अप्रैल वाले कार्ड में। अप्रैल वाला कार्ड इज़ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। क्यों? क्योंकि ये तो लवर्स वाला कार्ड है। देखिए ये लवर्स वाला कार्ड दिखा रहा है कि मतलब काफ़ी लोग हैं इसमें ना, उनको जैसे अपने पार्टनर्स मिल रहे हैं। अब देखिए ये दो तरीके के पार्टनर्स हैं। काफ़ी लोगों को तो अपने रोमांटिक पार्टनर्स मिल जाएंगे जो कि उस फेज़ में है, उस जोन में है, कि मतलब जो ढूंढ रहे हैं अपने रोमांटिक पार्टनर्स ना, तो दे विल बी ब्लेस्ड। और जो भी ये रोमांटिक पार्टनर्स उनको मिलेंगे वो काफ़ी ना डिवाइनली गाइडेड होंगे। और वो जो पार्टनर्स है वो उनकी लाइफ में काफ़ी सनशाइन लेके आएंगे, मतलब काफ़ी मतलब उनकी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आएंगे। और दूसरी बात ये है कि जो लोग हैं जो मतलब काम के सिलसिले में मतलब एक बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो उनको भी ना अपने बिजनेस पार्टनर्स मिल जाएंगे इन द मंथ ऑफ अप्रैल। और लेकिन जो भी ये पार्टनरशिप हो, चाहे ये रोमांटिक पार्टनरशिप हो, चाहे ये बिजनेस पार्टनरशिप हो, ये वर्क पार्टनरशिप हो, जो भी पार्टनरशिप ये है, ठीक है, उसमें ये है कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। और ना एक सन रेज जैसे आपकी लाइफ में आएंगी, एक एक अबंडेंस, आपकी लाइफ में एक अबंडेंस आएगी इस पार्टनरशिप के बाद ना। तो विच इज़ वेरी गुड एनर्जी पाइल 2। और अभी हम चलते हैं अपनी मई वाली उसमें। द मई का कार्ड जो है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। इतना मज़ा आ रहा है मुझे आपकी रीडिंग करके ना, कितने अच्छे अच्छे कार्ड्स निकल रहे हैं आपके। और ये तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, विच इज़ द लकीएस्ट कार्ड इन द टैरो। तो ये बोल रहा है कि मतलब आपकी लाइफ में ना मतलब
आप काफ़ी फॉर्चुनेट होने वाले हो इन द मंथ ऑफ मई। काफ़ी लोगों ने अपने ट्रैवल के प्लान बना रखे हैं, काफ़ी लोगों ने अपने वीज़ा अप्लाई कर रखे हैं, काफ़ी लोग बाहर जाके स्टडी करना चाहते हैं, काफ़ी लोगों को ना अपनी लाइफ में ऐसे लग रहा है कि वो स्टक हो गया, फर्दर मूवमेंट चाहिए। तो आप जिस भी सिचुएशन में हो तो वहाँ पे आप आगे बढ़ोगे। मतलब वो काफ़ी लोगों के वीज़ा अप्रूव हो रहे हैं, काफ़ी लोगों के ट्रैवल के प्लान्स बन रहे हैं, काफ़ी लोगों को स्टडी वीज़ा मिल रहा है। मतलब जो जो भी आपके लिए प्लान है, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो रीडिंग है कलेक्टिव के लिए है। तो देखिए आपने किस चीज़ के ऊपर काम किया था। तो ये है कि यहाँ पे आप बहुत फॉर्चुनेट हो रहे हैं, आपके पास काफ़ी गुड न्यूज़ आ रही है और काफ़ी पढ़ाई लिखाई चल रही है इन द मंथ ऑफ मई ना। कुछ कागजी जैसे होता है ना, कुछ डॉक्यूमेंटेशन साइन कर रहे हो, कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, कुछ ना कुछ है, बहुत अच्छा हो रहा है। बट वट एवर इट इज़, दिस इज़ वेरी वेरी फॉर्चुनेट। एक फॉरवर्ड मूवमेंट दिखाता है ये कार्ड ना। और नंबर 10 जो होता है हमेशा हमें कंप्लीशन भी दिखाता है कि जैसे कोई एक साइकिल में पहले आप पड़े हुए तो उसको कंप्लीट होके आप मूव कर रहे हो, क्योंकि मतलब एक नई डायरेक्शन आपको मिल रही है। जो पिछली वाली साइकिल थी उसका एंड हो गया, एक नया साइकिल, मतलब एक फॉर्चुनेट टाइम आपका शुरू हो रहा है। और ये फॉर्चुनेट टाइम हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पार्टनरशिप भी हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ एंड हुआ है, आपको अपने पार्टनर्स मिले हैं नए, और आपका एक फॉर्चुनेट टाइम भी शुरू हो रहा है। और अभी हम चलते हैं जून वाले कार्ड में। तो जो जून का कार्ड है वो एक्सपेंशन वाली एनर्जी दिखाता है। तो एक्सपेंशन वाली एनर्जी की मतलब यू आर एक्सपेंडिंग, मतलब आप ना जैसे हाँ किसी भी चीज़ पे आपने जिस पे काम किया था तो वहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ इसमें मेरी तरक्की हो रही है, मतलब मैं इस काम में आगे बढ़ रहा हूँ। किसी ने आगे से अपना नया कोई बिजनेस शुरू किया था, कुछ लोगों ने केटरिंग वाला काम शुरू किया था, कुछ लोगों ने अपने नए बिजनेस शुरू किए हैं, कोई समबडी इज वर्किंग फ्रॉम होम। तो जिसके ऊपर भी जैसे ही उनका ये फॉर्चुनेट टाइम शुरू हो रहा है तो उनको लग रहा है कि हाँ मेरे जो जैसे काम है ना वो बढ़ रहा है, इट्स एक्सपैंडिंग, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहा है और आपको उसके रिजल्ट अपनी तरफ आते हुए नजर आएंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जीज निकल के आ रही हैं फाइल 2 आपके लिए ना, ब्यूटीफुल। और उसके हम बात जाते हैं जो हमारा सेकंड फेज होगा इस साल का, जो कि शुरू हो रहा है जुलाई से। तो जुलाई में देखिए आपके लिए सीधा ही 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है मतलब इतना अच्छा लग रहा है फाइल 2 मुझे। देखिए आपका फॉर्चुनेट टाइम शुरू हुआ है, आपकी एक्सपेंशन हुई है और यहाँ पे जुलाई में आते हो तो इट्स लाइक मतलब काफ़ी लोगों के लिए मनी इज रेनिंग काइंड ऑफ अ थिंग। मतलब आपको अपने अगर बिजनेस में आपने काम किया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो भी ये पार्टनरशिप होगी वो आपके लिए काफ़ी फॉर्चुनेट होगी। तो ऐसे लग रहा है कि उसके बाद जैसे ना आपकी बिजनेस में द मनी इज रेनिंग, द गुड टाइम्स आर स्टार्टिंग। मतलब आपको जिस भी अबंडेंस की मतलब चाह थी, आपने एक विश की थी कि हाँ मुझे ये चाहिए, क्योंकि देखिए ये सब मॉनेटरी गेन के कार्ड नहीं है। मतलब आपकी लाइफ में जिस चीज़ की भी इच्छा थी आपको, कि मतलब आपको इच्छा थी कि हाँ मेरी लाइफ में लव होना चाहिए, या मेरी लाइफ मेरी फैमिली कंप्लीट होनी चाहिए, या फिर आई वांट टू स्पेंड टाइम विद माय फैमिली, आई वांट टू स्पेंड टाइम विद माय किड्स, या फिर काफ़ी लोग हैं वो पेट्स लाना चाह रहे थे। तो हो सकता है कि जुलाई के मंथ में वो अपने घर में पेट्स लेके आए, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपनी फैमिली के टाइम साथ स्पेंड कर रहे हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी। मतलब जो भी आपने इसमें चीज़ में डिवाइन से जो भी मांग की थी ना कि हाँ मुझे ऐसा सा टाइम चाहिए अपनी लाइफ में, तो जैसे ना उस चीज़ की बौछार हो रही हो, मतलब जो होता है ना कि जैसे वो छप्पर फाड़ के कोई चीज़ आपको मिलनी है, तो वैसे वाली एनर्जी निकल के आ रही है। ब्यूटीफुल एनर्जी पाइल 2। उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी अगस्त वाली एनर्जी पे। तो देखिए अगस्त वाली एनर्जी में ये हैंगमैन का कार्ड आया है। तो जब भी हैंगमैन का कार्ड आता है ना तो वो हमें यही शो करता है कि इस टाइम पे ना हम लोग ना मतलब जैसे चीज़ों को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं। अब वो कैसे देखते हैं, जैसे ये कार्ड में देखिए ये बंदा ना उल्टा लटका हुआ है, लेकिन इसको किसने लटकाया नहीं हुआ, ये खुद ही उल्टा लटका हुआ है। क्यों? क्योंकि ना ये हर एंगल से उस चीज़ को देखना चाहता है। मतलब जिसके ऊपर उसने कुछ डिसीजन लेना है, जो ये काम इसने करना है, तो उसको है कि मैंने उसको एक तरफ से तो देख लिया, जैसे मैंने कॉइन का एक फेस तो देख लिया, मैं उसकी दूसरी साइड भी देखूंगा कॉइन की, ताकि मुझे दोनों की चीज़ें में पता चले। क्योंकि देखिए ये अभी आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, मैं कार्ड को जब ऐसे चेंज करूंगी तो ये आपको ऐसे दिखाई देगा। तो मतलब उसको है कि मैं सारे के सारे पॉइंट्स देखूं, हर एक चीज़ के ऊपर अपना ध्यान दूं, ताकि मैं जब भी कोई काम शुरू करूं तो मतलब वो बहुत ही अच्छा सा हो, विच इज़ ब्यूटीफुल। तो मतलब कि इन द मंथ ऑफ अगस्त आप ना बहुत ज़्यादा ना जैसे डिफरेंट पर्सपेक्टिव से अपनी चीज़ों के बारे में देखोगे, उनके ऊपर विचार करोगे। और ये कोई भी हो सकता है आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग हो, ठीक है ना। जैसे अगर आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग है कि अगर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो वो कैसे होगा, अगर मैं ये वाला फूड खा रहा हूँ या वो वाला फूड छोड़ूंगा तो कैसा होगा, अगर मैं अपना रूटीन नाइट का चेंज करके सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग वाला कर लूँगा तब कैसा होगा। तो मतलब ऐसे है कि कुछ इंट्रोस्पेक्शन चल रही है। आप दोनों तरीके से चीज़ों को देखोगे कि कौन सी चीज़ है जो मेरे लिए बेस्ट सर्व कर रही है, तो वो चीज़ों के बारे में ना आप अपना अगस्त का मंथ लगाओगे, विच इज़
विच इज़ अगेन वेरी पॉजिटिव कार्ड। तो अभी हम चलते हैं अपनी सितंबर वाली एनर्जी में। तो देखिए आपने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सोच विचार किया है जिस भी चीज़ के बारे में आप करना चाहते थे। तो जैसे ही सितंबर आता है तो आपके पास ना काफ़ी सारी वैरायटी आ रही है। वैरायटी मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसमें ना ये जो पूरा यूनिवर्स है ना आपको काफ़ी सारी ऑप्शंस दे रहा है बट इसमें ना पाइल 2 आपने एक चीज़ के लिए ध्यान रखना है कि जब आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती हैं तो आपने ना कंफ्यूज नहीं होना है। क्योंकि देखिए जैसे होता है ना कि हम कई बार मॉल में जाते हैं, इतने सारे कपड़े दिख जाते हैं तो हमें समझ ही नहीं आता कि कौन सा लें, क्योंकि हमें सब कुछ ही अच्छा लग रहा होता है। तो बस जब आपके पास खूब सारी ऑप्शंस हो तो आपने ना अपने प्रायोरिटी बेस्ड डिसीजन लेने हैं कि आपकी लाइफ में प्रायोरिटी क्या है। आपने उस टाइम पे अपनी प्रायोरिटीज़ को ना चेंज नहीं करना है। अगर समझ लीजिए आपके लिए पहले है कि हाँ मुझे काम भी करना है और मुझे अपनी अपनी लाइफ में अपनी फैमिली को भी टाइम देना है, और अभी आपके पास ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आती है दो तरह की कि एक में है कि आप फैमिली को टाइम दे रहे हो पर उसमें आपको इतनी ज़्यादा इनकम नहीं हो रही है, मतलब इट्स गुड इनफ। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है उसमें है कि इनकम तो बहुत ज़्यादा हो रही है लेकिन आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो। तो पहले ना आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या। तो आप अपने आप को प्रायोरिटाइज ज़रूर कीजिएगा, आप उसमें ना कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि काफ़ी सारी ऑप्शंस सितंबर के मंथ में आपके सामने आएंगी। तो आपने बहुत वाइजली डिसाइड करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो वैसे भी आप हर एंगल से चीज़ को देखते हो तभी आप डिसाइड करते हो। तो मुझे पक्का से पता है कि जो पाइल 2 के व्यूअर्स के पास इतनी सारी ऑप्शन है, इतनी सारी वैरायटी आएगी तो वो बहुत ही वाइजली डिसाइड करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा जो मंथ ऑफ अक्टूबर है वो कैसा रहेगा। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आपके लिए ये 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल के आया है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ना वो हमें यही बताता है कि हमारे ना आसपास ना काफ़ी जैसे कंपटीशंस देखने को मिलेंगे आपको अपने आसपास ना, कि हाँ आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो तो वहाँ पे मतलब आपके आसपास काफ़ी कंपटीटर्स है। बट बेस्ट पार्ट क्या है ना पाइल 2 इसमें कि आप ना ठीक है कंपटीटर्स हैं तो ठीक है भैया, कंपटीटर्स तो हर जगह पे ही होते हैं, क्योंकि इसका मतलब कि हम राइट प्लेस पे हैं। ऐसा कोई काम नहीं है कि हम सिर्फ वही हम अकेला एक ही बंदा वो कर रहा है। उसके आसपास जैसे आप देख लीजिए ना कि मतलब एक तरह की जैसे कोई चीज़ की सेल करनी है, या अभी पेंटर्स हैं, कितने सारे पेंटर्स हैं, जैसे अब टैरो में भी कितने सारे हैं, वो कितने सारे लोग हैं जो टैरो रीडिंग कर रहे हैं। ऐसे ही आप अगर जैसे शेफ़ देख रहे हैं, मतलब कोई भी आप ना स्फीयर ले लीजिए लाइफ का, तो ऐसा नहीं है कि आप सब अकेले ही वो काम कर रहे हैं। बट आपका ये अच्छा है कि कम से कम उस पोजीशन पे हो कि आप ना अपने कंपटीटर्स के साथ ना एकदम जैसे ना एकदम डट के खड़े हुए हो। मतलब कंपटीशन तो है, मतलब काफ़ी अच्छा सा कंपटीशन है, बट ये है कि आप डटे हुए हो, आपको है कि मैं किसी से कम नहीं। और यही टाइम है जो कि आपको आगे लेके जाएगा, क्योंकि जब आप यहाँ पे एकदम कंसिस्टेंट हो कि आप ना पहले ही बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो पाइल 2 इसमें ना, तो ये है कि आप अपनी मोटिवेट की देखिए ये भी आपका वॉन्ट्स का कार्ड था, ये भी वॉन्ट्स का कार्ड है, ये भी वॉन्ट्स का। तो जो वॉन्ट्स का कार्ड है वो बताता है कि हम बहुत पैशनेटली काम करें। तो ये है कि 7 ऑफ वॉन्ट्स में बताता है कि स्टैंड योर ग्राउंड, कि आपने अपना ग्राउंड छोड़ना नहीं है बिकॉज ऑफ द कंपटीटर्स। आप उनको बताइए कि ठीक है भैया तुम भी कंपटीशन में हो, मैं भी कंपटीशन में हूँ, बट ठीक है। वो बोलते हैं ना जो जीता वही सिकंदर, कि एट द एंड ऑफ द डे जो बंदा एकदम कंसिस्टेंटली काम करेगा, अपने पैशनेटली काम करेगा, वही विनर होगा। और पाइल 2 आप में वो पूरी क्वालिटीज एकदम कूट कूट के भरी हुई हैं। बस यू हैव टू स्टैंड योर ग्राउंड। कंपटीशंस तो आते रहते हैं, दिस इज नॉट अ नेगेटिव कार्ड। उसके बाद हम चलते हैं नवंबर वाली कार्ड पे ना। तो देखिए आपने यहाँ पे यह था ना, यू हैव टू स्टैंड योर ग्राउंड। तो जैसे ही आपने अपना मतलब जगह छोड़ी नहीं है, आपने कंपटीटर्स का पूरा एकदम डट के मुकाबला किया है। तो देखिए मंथ ऑफ नवंबर में ही ना मतलब देयर विल बी समथिंग सम ट्रॉफी विल बी देयर इन योर हैंड, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपकी शुरुआत हुई थी किसी चीज़ की एंडिंग हुई, नई बिगनिंग हो गई, ठीक है। उसके बाद आपको पार्टनर्स मिले, आपका फॉर्चुनेट टाइम शुरू, आपकी एक्सपेंशन हुई, मनी इज रेनिंग, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, कंपटीशन हो रहा है। और देखिए नवंबर तक ना मतलब आपके हाथ में ना एक ट्रॉफी आने वाली है। कैसी ट्रॉफी? मतलब जिस चीज़ पे आपने बहुत कंसिस्टेंटली काम किया है, बहुत अच्छे से काम किया है, तो मतलब देयर विल बी अ रिवॉर्ड काइंड ऑफ अ थिंग, अवार्ड काइंड ऑफ अ थिंग, अ रिकग्निशन इन द सोसाइटी काइंड ऑफ अ थिंग। और ना वो आपको ना बहुत ज़्यादा ना जैसे ना इमोशनल स्टेबिलिटी देगी, क्योंकि जो क्वीन ऑफ कप होती है ना वो ना मतलब इमोशनल बहुत स्टेबल होती है, क्योंकि देखिए उसके जो पैर है ना वो हमेशा ज़मीन पे होते हैं। मतलब यू विल बी समबडी लाइक वेरी ग्राउंडेड। और अगर आप ऐसा, और अगर ना आपको नवंबर के मंथ में ऐसा लग भी रहा हो ना कि हाँ मुझे थोड़ा सा ऐसे एंग्जाइटी टाइप हो रही है, क्योंकि जब भी हमारा कोई रिजल्ट निकलने वाला होता है, हमारा कहीं नाम क्या होता है, तो आपने बस अपने आप को ग्राउंड करना है। मतलब कुछ ना कुछ तो है आपके लिए। और ये जो आपको ट्रॉफी मिलेगी ना पाइल 2, ये मतलब ये भी डिवाइनली गाइडेड है। मतलब यू आर अ चाइल्ड ऑफ डिवाइन, बहुत ब्लेसिंग्स हैं डिवाइन की आपके साथ ना। तो
अभी हम चलते हैं एंड ऑफ द ईयर 2023, दैट इज़ दिसंबर 2023। तो देखिए 2023 के जो एंड में ना मतलब काफ़ी सारे विचार हैं जो आपके पास आएंगे, क्योंकि जो स्वॉर्ड की एनर्जी होती है वो हमारी ना मतलब थॉट प्रोसेस को डिपेक्ट करती है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या विचार है, हमारे आसपास कौन सी न्यूज़ घूम रही हैं, क्या हमारे आसपास चल रहा है, हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या सुना रहे हैं, ठीक है। और वो देखिए जो चीज़ भी हमारे आसपास घूमती है वो हमें मतलब अच्छा भी फील करवाती है, और वो चीज़ अगर अच्छी है तो हमें एक थोड़ी नेगेटिव उसमें भी जोन में भी ले जाती है। बट ये है कि यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड यही दिख रहा है कि मतलब इतनी सारी एनर्जीज आपके आसपास घूमेगी कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं इसमें एंट्रैप हो गया हूँ। लेकिन ये कार्ड भी जो है ना पाइल टू, मैं आपको बताऊँ, आपके लिए एक मैसेज ही लेके आ रहा है कि बाय द एंड ऑफ द ईयर आपने ना एंट्रैप नहीं होना है इन न्यूज़ के साथ में, तो इन विचारों के साथ आपने जस्ट ब्रेक फ्री। आप इससे जब ब्रेक फ्री हो जाओगे, क्योंकि देखिए अगर आप इस विचारों के साथ आप एंट्रैप हो गए तो आपको ना बहुत ऐसे लगेगा कि इसमें इमोशनली डाउन हो गया हूँ। तो चलिए पहले ना मैं निकाल के देखती हूँ कि ये 8 ऑफ जो स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है कि मतलब ऐसी कौन सी एनर्जी है, क्यों आपको ऐसा सा फील हो रहा है, मतलब क्यों ये आ रही है, ये वाई 8 ऑफ स्वॉर्ड इज देयर फॉर पाइल टू। ओके देखिए पाइल टू, ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड निकल के आ रहा है। मतलब आप ना कुछ नई उस पर जाना चाह रहे हो, कुछ नया शुरू करना चाह रहे हो, और जो भी आपको ये नई शुरुआत है उसमें है कि मुझे एकदम से मतलब वो चाहिए क्योंकि यहाँ पे तो आपको कुछ मिल गया, तो आपको लग रहा है कि हाँ मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, अब मुझे इससे भी ऊपर पहुँचना है। तो हो सकता है कि जो भी आप ना दिसंबर में हो सकता है आप फिर से कुछ नया काम शुरू करना चाहो जिसके ऊपर आप बहुत स्पीड के साथ काम करो। तो जो यही स्पीड है ना, ये स्पीड के कारण भी आपको ना एंट्रैप्ड फीलिंग हो सकती है कि मतलब आपको लग रहा है कि मैं ये जल्दी काम करूं। बट देखिए कोई भी काम है जब हम जितनी पेशेंटली करते हैं हमें रिजल्ट उसके उतने ही अच्छे मिलते हैं। तो इसमें ये कार्ड आपको यही दिखा रहा है कि आप अपने आप को ना अपने विचारों में आपने एंट्रैप नहीं करना है, आपने बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ काम नहीं करना है। क्योंकि देखिए वो बोलते हैं ना कि हमें जोश तो चाहिए लेकिन जोश के साथ हमें होश की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए अगर हम सब जोश में काम करेंगे तो हम अपने विचारों में ही एंट्रैप हो जाएंगे। तो बस ये वाला कार्ड भी आपको यही दिखा रहा है कि हाँ आपके पास खूब सारे प्लान्स, खूब सारे आइडियाज़, खूब सारे विचार आएंगे, लेकिन जैसे यहाँ पे आपने एक अच्छी वाली, मैंने बताया था ना आपको पूरी वैरायटी मिल रही है, लेकिन आपने ठीक से प्रायोरिटाइज करके चूज़ करना है। तो बस यहाँ पे भी अगर आपके पास खूब सारे आइडियाज़ आ रहे हैं, खूब सारे विचार आ रहे हैं, तो आपने उसमें एंट्रैप नहीं हो रहा। कोई एक स्वॉर्ड जो आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे भी आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, जब आप उसको चूज़ करके निकलोगे तो आप ये मतलब इस कैच से निकल जाओगे, क्योंकि ये बहुत ही टेम्परेरी सी एनर्जी है, ये आपको ज़्यादा ना परेशान करने वाली है नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट ही होगी पाइल टू। तो अभी हम देखते हैं कि ये तो पूरे साल की एनर्जी थी आपके लिए, ऐसे कौन से मेन चैलेंजेस हैं जो मेरे पाइल टू के व्यूअर्स फेस कर सकते हैं इन द कमिंग ईयर ऑफ 2023। तो सबसे पहले निकल के आ रहा है एस ऑफ अर्थ का कार्ड। तो ये है कि देखिए हाँ पाइल टू आपके ना लाइफ में काफ़ी अबंडेंस आ रही है, एक काफ़ी प्रॉमिसिंग बिजनेस वेंचर भी शुरू हो रहा है काफ़ी लोगों के पास ना, और आपको हो सकता है कि इसके दौरान ना काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पड़े। तो आपका जो मेन चैलेंज रहेगा कि आपने कोई भी काम ना बहुत जल्दबाजी में नहीं करना, क्योंकि वैसे ही मुझे लग नहीं रहा कि आप जल्दबाजी में काम कर रहे हो, सिवाय ये एंड ऑफ द ईयर में जिसमें आपको पहले कार्ड ने बता दिया कि आप जैसे पहले पेशेंटली काम करते थे, पूरा सोच विचार करते थे वैसे। तो आपका जो मेन चैलेंज यहाँ पे ये मुझे लग रहा है ये इसीलिए आया है, ये देखिए चैलेंज ना कि आपने ना मतलब जो भी अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स को बहुत जल्दबाजी में नहीं करना है, उसके लिए अपने पूरा टाइम लीजिए जैसे कि आपने ना पहले लिया था टाइम, ठीक है। तो उसको वैसे आप करेंगे तो आपका मतलब जो भी आगे फॉरवर्ड मुड़ोगे बहुत अच्छे, कि एस ऑफ अर्थ का कार्ड है। एस ऑफ अर्थ वैसे भी ना न्यू बिगनिंग बताता है कि मतलब जो भी आपने न्यू बिगनिंग करनी है, अगर उसमें डॉक्यूमेंटेशन होनी है, अगर उसमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने हैं, तो आपने ना बहुत ही सोच समझ के आराम से करने हैं, क्योंकि जो भी ये बिजनेस वेंचर शुरू होगा ये आपके लिए बहुत प्रॉमिसिंग होगा और आपके लिए अबंडेंस भी लेके आएगा। लेकिन ये है कि आप ना अपनी डॉक्यूमेंटेशन तो ठीक से कीजिएगा ताकि आपको बाद में साल में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप ये पूरे साल की एनर्जी है उसको क्लेम कर सकें। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट कार्ड जो है द मून का कार्ड। तो जो देखिए जो मून का कार्ड है वो हमेशा यही बताता है कि हमें ना मतलब कुछ है जो हमें होल्ड बैक करता है। वो हमें क्या होल्ड बैक करता है कि हमारे कुछ फियर्स होते हैं पीछे ना, जिससे हमें लगता है कि पता नहीं मतलब मैं इससे आगे बढ़ पाऊँगा या फिर नहीं बढ़ पाऊँगा टाइप्स ना। तो यहाँ पे ना यही कार्ड आपको ये दिखा रहा है कि आपने ना अपने इमोशन, वैसे भी जो ये पाइल टू है ये इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जी है
के आसपास। तो आपने ना अपनी पास्ट एनर्जी में नहीं जाना है, क्योंकि जैसे आप अपनी पास्ट एनर्जी में जाओगे तो हो सकता है कि कोई पुराना फियर आपको परेशान करे, जो कि आपको ना मतलब आगे बढ़ने में जैसे रोक लगा सकता है। और दूसरा ये है कि जैसे ही आप अपनी पास्ट एनर्जी में जाओगे और अपने पास्ट फेलियर्स को देखोगे तो आप थोड़ा सा इमोशनली लो फील कर सकते हो। तो ये आपकी जो है ये मेन चैलेंज रह सकता है। तो देखिए, अभी आपने रीडिंग सुन ली है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी पास्ट की चीज़ें जो आपके लिए ठीक नहीं गई हैं तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि वो आपको सिर्फ नेगेटिव सिचुएशन में लेके गई हैं। और आपके लिए तो इतनी प्यारी रीडिंग निकल के आ रही है, आपके लिए इतनी प्यारी एनर्जी निकल के आ रही है, तो आप एक पॉजिटिव एनर्जी में निकलिए और पूरी की पूरी इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कीजिए पाइल 2। तो अभी हम देखते हैं कि जो हमारे डिवाइन है वो क्या गाइडेंस दे रहे हैं पाइल 2 के लिए। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल द मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड्स। तो सबसे पहले आपके लिए निकल के आ रहा है येस का कार्ड, एंड उसका है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो देखिए पाइल 2, आपने कुछ सोचा है, आपने डिवाइन से कुछ मांगा है, आपने कुछ ना कुछ दुआ की है, तो वो आपकी कबूल हो रही है, और वो भी 100%, क्योंकि दिस इज़ अ येस विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क की, मतलब वो पूरा से आपकी लाइफ में आ रही है जिसके ऊपर। और ना आपने काफ़ी चीज़ों पे ना बहुत शिद्दत से काम किया है, बहुत लगन से काम किया है, मतलब आप आलसी नहीं हुए, आपने एकदम एक्शन लिया है। तो जो भी ये काम किया है ना, मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था कि एक ट्रॉफी मिल रही है आपको बाय द एंड ऑफ द ईयर। और दूसरा आपको बहुत अच्छे ना, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपको बहुत अच्छे पार्टनरशिप भी मिल रही है। तो ये है कि मतलब जो ये वाला साल है, दिस इज़ द यस वाला साल है, क्योंकि यहाँ पे आपने ना मतलब 2022 में आपने ना बहुत मेहनत की है किसी चीज़ के ऊपर, मतलब बहुत पैशनेट होके मत किया है। और जो ये 2023 है उसके ऐसे ना आपको रिवॉर्ड करने के लिए आया है आपको 2023। ये है कि काम तो आप इसमें भी करोगे, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था ना कि किंग ऑफ वॉन्ड्स आप बनने वाले हो, कि मतलब जिस चीज़ के ऊपर भी आपने काम किया है तो आप सीधा किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ रहे हो। तो हाँ, आपको मतलब कुछ मेजर आपको दे रहा है यूनिवर्स। उसके बाद भी जो ये चेंजेस भी आ रही हैं, उसके बाद भी आपका फॉर्चुनेट टाइम शुरू है। तो मतलब बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, मतलब ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है 2023 आपके लिए ना। और दूसरा जो कार्ड निकल के आया है, डिवाइन यही बोल रहा है कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। अभी देखिए, अभी मैं जब ये रीडिंग मैंने डाली तो आज 25 दिसंबर है, तो ठीक है, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो जैसे यहाँ पे ये फरवरी वाली रीडिंग थी, तो मतलब ये 2 मंथ्स हो गए, उसके बाद तो ये वाला है 3-4, ये 4 मंथ्स, ये 5, मतलब विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, मतलब जो भी आपने मतलब डिवाइन से मांग रहे हो या जिस चीज़ पे भी आपने काम किया था, जो भी चीज़ आपको चाहिए, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वो आपको मिल रही है। आप जैसे अपने मुकाम पे पहुँच रहे हो, आप पब्लिक रिकग्निशन मिल रही है। ब्यूटीफुल एनर्जी, मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है पाइल 2 आपके लिए ना। तो चलिए अभी हम अपने सबसे अवेटेड उस पर जाते हैं कि जो डिवाइन है 2023 के लिए पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। सबसे पहले डिवाइन आपको बोल रहा है कि यू आर गुड एनफ, फुल मून इन वर्गो वाला कार्ड है आपके लिए। और दूसरा है अ टाइम फॉर हीलिंग। देखिए पाइल 2, डिवाइन आपके लिए ये ब्लेसिंग लेके आ रहा है कि आप लोगों की ना हीलिंग हो रही है, मतलब आपकी फिजिकल हीलिंग हो रही है। अगर किसी अपनी मतलब कुछ ऐसी फिजिकल स्टेट से जा रहे हो जिसमें आपको लग रहा था कि मतलब यू आर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, कि अगर आपको लग रहा था कि हाँ मैं थोड़ा सा फिजिकली टायर्ड फील कर सकता हूँ, या आपको ऐसा लग रहा था कि हाँ समथिंग इज़ नॉट गुड टाइप ना, तो आपकी हीलिंग हो रही है, आपकी फिजिकल हीलिंग हो रही है, आपकी मेंटल हीलिंग हो रही है, आपकी इमोशनल हीलिंग हो रही है, इवन आपकी ना स्पिरिचुअल हीलिंग भी हो रही है। क्योंकि क्वीन ऑफ जो कप्स होती है, मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही इमोशनली बैलेंस्ड होती है, और ऊपर से इसकी जो साइकिक एबिलिटीज़ होती हैं वो भी बहुत अच्छी होती है। तो मतलब एक ना ये हीलिंग वाला आपके लिए फेज शुरू होने जा रहा है 2023 में, जो कि बहुत ही सुंदर वाला, बहुत ही सुंदर एनर्जी है ये पाइल 2। दूसरा है यू आर गुड इनफ। आप ना इस पूरे साल में ना एक चीज़ के साथ काम कीजिएगा कि आपने हमेशा यही अपने आप को जैसे ना एक अफर्मेशन देनी है दैट यू आर गुड इनफ। आपको इस चीज़ के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं कि कोई और आपको कॉम्प्लीमेंट दे और वो आपको बताए, नहीं, आप शीशे में खड़े होकर अपने आप को ही एक एक अफर्मेशन दीजिए कि आई एम गुड इनफ। उसके बाद ये फुल मून इन वर्गो का कार्ड है। जो वर्गो वाले होते हैं ना, तो मतलब दे आर वेरी रिसोर्सफुल, और वो बहुत ही ऑर्गेनाइज होते हैं एकदम, मतलब चीज़ों की बारीकी में जाके काम करते हैं, जिसको बोलते हैं ना दे आर परफेक्शनिस्ट, और मतलब दे आर वेरी गुड विद देयर कम्युनिकेशन एंड ऑल। तो अपने ना, तो इसके लिए ना आपको डिवाइन यही ब्लेसिंग लेके आ रहा है कि जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके लिए यही है कि मतलब इस साल ना आप ना जैसे ये फील करोगे कि हाँ, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे ना जैसे आपने एक
टियारा पहना हुआ है, कि मतलब जो आपने सोचा था ना कि हाँ मुझे वहाँ तक पहुँचना है, तो जैसे 2023 में आपको ये ब्लेसिंग दी जा रही है कि जहाँ पे भी आपको लग रहा था कि हाँ आई वॉन्ट टू बी इनफ, इनफ फॉर माई सेल्फ, इनफ फॉर माई फैमिली, तो मतलब आपको सब मिल रहा है। वैसे भी यहाँ पे आप किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में जा रहे हो, वैसे भी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, वैसे भी आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे मिल रहा है। तो यही है पाइल 2 कि आपको यही सबसे बड़ी डिवाइन ब्लेसिंग जो 2023 लेके आ रहा है, कि वो आपको बता रहा है दैट यू आर गुड इनफ। आपने जो अपने लिए सोचा था वो पूरा हो रहा है। आपकी कम्युनिकेशन बहुत ही लवली होने वाली है, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करोगे आप ना, और आप अपना ध्यान भी रखोगे, आप बहुत ही परफेक्शंस के साथ काम करोगे एकदम। और ना ये ना मुझे ऐसे लग रहा है कि जो ये पाइल 2 है ना, ये काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से काम करने वाली है, और अपना मतलब एक ना आलसी वाली एनर्जी, एक लेजी वाली एनर्जी में नहीं रहने वाली है पाइल 2 ना, तभी तो उसको इतना सब कुछ मिल रहा है, तभी तो उसका फॉर्चुनेट टाइम आ रहा है। और दूसरा ये है कि जब ये गुड इनफ वाली फीलिंग है, ये तब भी आ रही है जब उसकी पूरी की पूरी हीलिंग भी हो रही है। और इतना ब्लेस्ड ग्रुप है ये, क्योंकि देखिए आपने जैसे भी ना ये फेदर वाला चार्म चूज़ किया था, तो जैसे ऐसे लग रहा है कि जैसे मतलब 2023 के लिए जैसे आपको ब्लेस किया जा रहा है कि पाइल 2 इज़ ब्लेस्ड, पाइल 2 इज़ ब्लेस्ड, पाइल 2 इज़ ब्लेस्ड विद एवरी गुड थिंग। मतलब आपके एंजल्स, आपके गाइड, आपके डिवाइन, जिस भी डिवाइन में आप फेथ है आपका पूरा का पूरा, वो आपको पूरी की पूरी ब्लेसिंग्स दे रही हो। ब्यूटीफुल एनर्जी हाँ पाइल 2, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपके लिए आने वाला साल बहुत बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, आपको बहुत सारी सक्सेस मिले, और आप जहाँ भी पहुँचना चाहते हो अपने कर्म के कारण, तो वहाँ पे जो भी आपने अच्छे कर्म किया आपको उसके सारे के सारे फल मिलें। तो ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर। जिन व्यूअर्स ने भी ये रोज क्वार्ट्स हार्ट चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 3। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल रोज क्वार्ट्स आपने जो चूज़ किया है, मुझे काफ़ी ज़्यादा जैसे हार्ट हीलिंग होती हुई नज़र आ रही है पाइल 3 के व्यूअर्स के लिए। तो चलिए हम देखते हैं कि पाइल 3 के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए इस पूरे साल में जो 2023 है कैसी एनर्जीज निकल के आ रही हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को नए साल की बहुत बहुत मुबारक, अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2023 टू ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो नया साल है 2023 का ना, तो इसमें जो पूरे साल में आपके आसपास कैसी कैसी सी एनर्जीज निकल के आ रही हैं, मतलब पूरे 12 महीने जनवरी से लेके दिसंबर तक कौन सी एनर्जीज हैं जो कि पाइल 3 के व्यूअर्स के आसपास रहने वाली हैं। तो सबसे पहले हम वो निकाल के देखते हैं। लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट। तो ये है आपके लिए पूरे साल की एनर्जीज हाँ पाइल 3। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जनवरी के कार्ड से। तो जनवरी में आपका जो कार्ड निकल के आया है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो 2 ऑलवेज स्टैंड फॉर पार्टनरशिप, मतलब कि इसमें ये कार्ड यही शो कर रहा है कि जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं जनवरी में ना, उनके पास ना जैसे 2 ऑप्शंस रहेंगी, और ना वो उसमें जैसे जगल कर रहे हैं, वो दोनों काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कुछ 2 ऑप्शंस आपके साथ रहेंगी, आपको ना एक डिसीजन लेना है जनवरी में कि कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर ना मुझे काम करना है। मतलब कौन सा लाइफ पर्पस, जैसे होता है ना कि कई बार हमारे पास 2 ऑप्शंस होती हैं, और अंड आउट ऑफ 2 ऑप्शंस वी हैव टू डिसाइड ऑन 1 ऑप्शन। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उन्होंने साइंस स्ट्रीम में जाना है या कॉमर्स स्ट्रीम में जाना है या आर्ट्स स्ट्रीम में जाना है, तो दे हैव टू डिसाइड ऑन 1 थिंग, क्योंकि वो तीनों की तीनों स्ट्रीम तो नहीं ले सकते, किसी ना किसी को तो अपने मेजर्स लेके काम करना ही करना है। तो ये है कि जनवरी में जो पाइल 3 के व्यूअर्स है ना, वो कुछ ना उनको डिसीजन लेना होगा। मतलब कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास, एंड यू हैव टू डिसाइड ऑन 1 ऑप्शन, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। ये मैं अच्छी चीज़ इसलिए बोल रही हूँ पाइल 3, क्योंकि देखिए आपको ना ये नहीं कि आपको यूनिवर्स ने एक चीज़ पकड़ा दी कि इसी के ऊपर काम करना है। यूनिवर्स ने आपको ऑप्शंस दिए हैं कि आप देखिए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आप किस चीज़ के ऊपर अपनी एनर्जी लगाना चाहते हो, किस चीज़ के अपने ऊपर काम करना चाहते हो। तो वो है कि उसके ऊपर आप डिसाइड करोगे, और जिस चीज़ के भी ना ऊपर आप डिसाइड कर रहे हो पाइल 3, आप उस चीज़ को याद रखें कि उस चीज़ में ना आपकी ना इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी छिपी हुई है। क्योंकि देखिए ये ना साइन ऑफ इन्फिनिटी भी है, बार बार मेरा ध्यान इस इन्फिनिटी पे ही जा रहा है कि आपको ये इनफाइनाइट ना एक प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा जिस चीज़ को भी आप डिसाइड करोगे। लेकिन ये है कि हाँ, आप अपना जो जनवरी वाला मंथ है उसमें ना थोड़ा टाइम बिताओगे अपनी प्रायोरिटी बेस्ड डिसीजन लेने में, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है कि मतलब कम से कम कोई चीज़ है आपके अपने हाथ में। मतलब आप किसी को ब्लेम नहीं करोगे किसी के कारण मैंने ली है, आपको ये है कि हाँ मैंने ये चूज़ की ही, अब मुझे पैशनेटली होकर इसके ऊपर काम करना है। और ये जो भी आप चूज़ करोगे ऑप्शन, मतलब वो कोई भी ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि आपको ना अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करके तभी चूज़ करोगे। तो लेकिन ये है कि हाँ, आपको इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ तो उसके ऊपर आएंगी, आपको काफ़ी प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है उस ऑप्शन को लेके ना।
अभी आते हैं हम फेबररी वाले कार्ड पे। फेबररी वाला कार्ड जो है वो सन का कार्ड आया है। सन इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड इन द टैरो डेक ना। तो सन आपके लिए ना मतलब जैसे फेबररी में आपके लाइफ में एक सनशाइन आ रही है और मुझे लग रहा है ये सनशाइन इसलिए भी आ रही है क्योंकि आपने जिस चीज़ पे भी डिसाइड करना था आपने एक अच्छा डिसीजन ले लिया और वैसे भी इसमें इनफाइनाइट एक प्रॉस्पेरिटी तो थी आपके लिए ना। तो ये है कि सन का कार्ड है। तो फेबररी के मंथ में ना मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स ना ये फील करेंगे कि उनकी लाइफ में काफ़ी सनशाइन आ रही है। एक बहुत ही हैप्पीनेस लेके आ रहा है इसमें ना जो फरवरी का मंथ है। मतलब कुछ नई चीज़ें उनकी तरफ आगे बढ़ रही हैं, गुड न्यूज़ उनकी तरफ आ रही है। काफ़ी लोगों के घर में बेबीज़ आ रहे हैं, काफ़ी लोगों के घर में फैमिली है उसकी एक्सपेंशन हो रही है। हाँ, तो एक वेलकमिंग एनर्जी है, मतलब एक सन की एनर्जी है, एक लाइट की एनर्जी। काफ़ी लोग फादर जो भी मेल व्यूअर्स हैं वो फादर बने क्योंकि जो सन है वो उसको हम एज ए फादर फिगर भी लेते हैं। तो काफ़ी जो व्यूअर्स हैं इसमें जो मेल व्यूअर्स हैं मेरे, तो अगर वो अपनी फैमिली प्लान कर रहे हैं तो काफ़ी लोग हैं वो जैसे फादर भी बन रहे हैं फरवरी के मंथ में। मतलब ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत अच्छी वाली एनर्जी आपकी निकल के आ रही है। और जो इसमें जो लोग हैं जिनके अपने फादर के साथ बहुत अटैचमेंट है, क्योंकि ये देखिए ये ना कलेक्टिवली रीडिंग है, तो जिनके अपने फादर के साथ बच्चों की बहुत अटैचमेंट है तो ऐसे लग रहा है कि जैसे ना एक जैसे फादर की तरफ से आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है अपने पिताजी की तरफ ना, जो कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ना सनशाइन बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लेके आ रही है। मतलब उनके साथ जब आप काम करोगे या फिर उनकी उनकी जो भी उनका सजेशन है उसको मान के आप काम करोगे तो आपकी एक फॉरवर्ड मूवमेंट होगी जो आपको बहुत प्यारा ना मतलब हैप्पीनेस देने वाली है। तो अभी हम चलते हैं इन द मंथ ऑफ मार्च। तो देखिए जो मार्च का मंथ है, जिस तरह जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स है ना किसी चीज़ है उसे ना मूव ऑन कर रहे हैं। और जो ये मूव ऑन है ये बहुत ही मतलब एक बहुत अच्छे वाला मूव ऑन है। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ कि देखिए जो ये मूव ऑन है ना इसमें आप देख रहे होंगे कि ये बंदा जैसे जा रहा है ना आगे, अब ये मूव ऑन कर रहा है लेकिन ना उसकी असेंशन हो रही है, मतलब उसको लाइफ में एक ऊंचाई मिल रही है कि जैसे कोई चीज़ें थी वो उसको ना इमोशनली बहुत ड्रेन कर रही थी। क्योंकि यहाँ पे ना आप ये मून भी देख रहे होंगे ना और साथ में वाटर एनर्जी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये जो है ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो जब कप्स का कार्ड जब भी होता है वो हमारे इमोशंस के साथ अटैच्ड होता है, हमारी इमोशन जो भी हमारी फीलिंग्स है। मतलब अगर आप ऐसा सा कुछ कर रहे थे फील कि जो आपको लग रहा था कि हाँ मैं इमोशनली बहुत लो फील कर रहा हूँ टाइप्स ना, तो आप उस चीज़ों से मूव ऑन कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उस चीज़ों ने ना आपको बांध के रखा, तो आपके इमोशन क्वेश्चन को वो नीचे लेके आ रही थी। तो जो मार्च का मंथ है इसमें ना तो आप ना मूव ऑन करोगे और जैसे ही आप मूव ऑन करोगे ना पाइल 3 आपकी असेंशन हो रही है, मतलब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो इसमें ना, जो कि बहुत ही पॉजिटिव एक कार्ड निकल के आया है आपके लिए। तो अभी हम चलते हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो जो अप्रैल के मंथ में जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं ना को एक विक्ट्री मिल रही है। देखिए आप यहाँ पे तो वैसे भी सन की एनर्जी थी, यहाँ पे आप मूव ऑन भी कर रहे हो, मतलब जो चीज़ें आपको इमोशनली ड्रेन कर रही थी उनसे, जो कि बहुत ही अच्छा है कि कम से कम अपनी वो चीज़ों को निकाल दिया और आपकी असेंशन हो रही है। और जब आपकी असेंशन हो रही है तो सीधा ही अप्रैल में आप देखिए मतलब ना आपको कोई किसी चीज़ में विक्ट्री मिल रही है। लेकिन ये विक्ट्री कौन सी मिल रही है? ये विक्ट्री उस चीज़ में मिल रही है जिसमें ना शायद ना 2022 में आपने ना कुछ काफ़ी काम किया था, मतलब आप बहुत एकदम पैशनेट होके उसके ऊपर लगे हुए थे, आपने दिन रात काम किया है। मतलब एक मोटिवेटेड जैसे बंदा होता है ना उसके मतलब पूरे मोटिवेशन के साथ आप लगे हुए थे, आपने बहुत मेहनत की है, बहुत शिद्दत के साथ वो काम किया है। तो आपको ना जैसे वो होता है ना क्योंकि जो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है इट्स लाइक मार्चिंग योर ओन परेड, कि आपकी कोई विक्टोरियस परेड होगी कि जैसे आपके साथ जो आपके लोग हैं वो भी आपके साथ हैं और आपकी विक्ट्री हो रही है। अप्रैल में आपको ऐसी ऐसी कोई न्यूज़ मिलने को मिल सकती है कि हाँ जैसे आपको कोई रिकग्निशन मिलेगी, आपको कोई अवार्ड मिल रहा है, आपकी किसी चीज़ में विक्ट्री हो रही है जिसमें भी आपने बहुत अच्छे से काम किया है उसमें। तो अभी हम चलते हैं अपनी मई की एनर्जी में। तो जो मई की एनर्जी है ये है द मून एनर्जी। तो देखिए जो मई का मंथ है ना पाइल 3, इसमें ना आप लोग ना काफ़ी लोग हैं जो ना अपने फियर्स के साथ काम करोगे। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ कि देखिए जो मून एनर्जी है ना उसमें ना मतलब वो हमारे इमोशंस को डिपिक्ट करता है, जैसे मैंने आपको पहले भी यहाँ पे बताया था। तो ये है कि यहाँ पे ना मई के मंथ में ना आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि मतलब हो सकता है कि काफ़ी लोगों मतलब मुझे ऐसा लगा कि जो पाइल 3 के जो व्यूज़ है वो काफ़ी सेंसिटिव हैं, मतलब दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव का मतलब लोगों की कही हुई
बातें उनको बहुत परेशान कर जाती हैं। और इवन मैं तो खुद ही बहुत ओवर सेंसिटिव हूँ, मुझे छोटी छोटी चीज़ परेशान कर देती है। तो मैं इस मैं मतलब आपके साथ वो कर सकती हूँ कि हाँ कैसा फील करते होंगे। क्यों, तो ये है कि जब भी हम मून की एनर्जी निकल के आते तो यही है कि हो सकता है किसी की कही हुई बातें कुछ आपको पिंच कर जाएं, या मतलब आपके एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा घूम रहा है जिसके कारण आप ना थोड़े से मेंटली थोड़ा सा जैसे ड्रेन्ड फील कर रहे हो, तो वैसी सी एनर्जी आएगी। लेकिन यहाँ पे ना ये कार्ड आपको यही बोल रहा है कि मेनली आपको क्या करना है, आपने ना अपने फियर्स के साथ काम करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे ना एक स्कॉर्पियो वाली एनर्जी भी निकल के आती है। तो जो स्कॉर्पियो वाली एनर्जी है हमेशा यही बताता है कि हमारे कुछ हिडन फियर होते हैं, वो कोई भी फियर हो सकता है। और मैं एक चीज़ बताऊं पायल 3, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके मन में कोई फियर ना हो। और जो लोग ऐसे बोलते हैं ना कि हमें किसी चीज़ से डर नहीं लगता, आई एम टेलिंग यू दे आर द लायर्स। सबको किसी ना किसी चीज़ से डर ज़रूर लगता है। बट ये है कि ये कार्ड आपको यही बोल रहा है कि इन द मंथ ऑफ मई आप ना उन हिडन फियर्स के ऊपर काम करोगे, क्योंकि आपको तो खुशी चाहिए, आपको सुख चाहिए, आपको सुकून चाहिए। आपको ना सबसे ज़्यादा जो इस चीज़ की ज़रूरत है वो है मानसिक शांति की। आपको ये है कि मेरे इमोशनल जो शांति है, मेरी मानसिक शांति है, वो ना भंग ना हो, क्योंकि आप सुकून में जीना चाहते हो। आपको एक पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए, आपको एक हार्मनी चाहिए अपने आसपास। तो ये है कि आपको अपने हिडन फियर्स के ऊपर काम करना है इन द मंथ ऑफ मई। और आपको कोई ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों के ऊपर सोचने की, मतलब कि बाकी के लोग क्या बोल रहे हैं। क्योंकि देखिए हमें अपने सेल्फ वर्थ में यकीन करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जो आपने ना ये चार्म भी चूज़ किया है, ये है रोज़ क्वार्ट्स वाला हार्ट ना। तो रोज़ क्वार्ट्स हमें हमेशा सेल्फ लव के बारे में बताता है कि सबसे बड़ा जो लव होता है वो सेल्फ लव ही होगा। अगर हम खुद को ही प्यार नहीं कर सकते तो हम बाकियों को क्या प्यार करेंगे? क्योंकि देखिए जो चीज़ हमारे पास सबसे ज़्यादा होती है वही तो हम देंगे ना। अगर हमारे पास खुद के लिए प्यार होगा तभी तो हम बाकी लोगों को प्यार करेंगे ना। तो यही है कि आपने जो मंथ ऑफ मई है ना, जैसे अपने आप में बिता रहे हो, आप खुद ही सोच रहे हो। देखिए इसमें ना ये आप दिखाई दे रहे होंगे कि ये लेडी इसमें दिखाई दे रही है, जो जैसे मदर ग्रैंड मदर मून जो भी है। तो ये है कि वो दिखा रही है कि आपको खुद अपने इमोशंस को डील करना है। ऐसे कौन से हिडन फियर्स है जो कि बार बार आपको इस स्टेट में लेके आते हैं। क्योंकि यहाँ पे भी देखिए आपने मूव ऑन किया है अपने इमोशन, जो चीज़ें आपको इमोशनली ट्रैप कर रही थी। तो मतलब कुछ तो है जो आपको बार बार परेशान करता है, आपको ना इमोशन मतलब आपका क्वेश्चन है उसको भंग करता है, मतलब उसको नीचे लेके आता है। तो आप ना इसमें जो मंथ ऑफ मई है तो अपना काफ़ी अपने खुद के ऊपर काम करोगे कि क्या हिडन फियर्स क्या है। एक बार आप उनसे बात कीजिए आराम से अपने कि क्यों मैं ऐसे फील करता हूँ और मुझे ऐसे फील करने की ज़रूरत क्यों है। तो मई में काफ़ी सारे लोग अपने ऊपर काम करेंगे और अपने हिडन फियर्स है उनके ऊपर काम करने वाले हैं, जो कि मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड लग रहा है ये वाला ना। क्योंकि अपने ऊपर काम करना ही सबसे बड़ा काम होता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि हम अपने आप को ही इग्नोर करते हैं, हम बाकी चीज़ों के ऊपर काम करते रहते हैं, बाकी चीज़ों को अपना टाइम देते हैं, लेकिन हम खुद को टाइम नहीं देते। तो मई का मंथ आपका खुद के ऊपर काम करने का मंथ है। तो आप इस मंथ में आप अपना मेडिटेशन शुरू कर सकते हो, आप अपना योगा शुरू कर सकते हो, कोई फिजिकल रिजीम शुरू कर सकते हो जो भी आपको एक इमोशनल हैप्पीनेस दे। कुछ भी हो सकता है, ये आप वकेशंस पे जा सकते हो, आप स्पा के लिए जा सकते हो मतलब जो भी आपको सबसे अच्छा लगे। क्योंकि जैसे मुझे कई बार बहुत ज़्यादा लो फील होता है तो मुझे होता है कि नहीं, यू मस्ट गो फॉर अ स्पा काइंड ऑफ थिंग, एकदम रिजुविनेट वाली एनर्जी आती है। और कई बार हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तभी हमारा मूड एकदम चेंज हो जाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं जून की एनर्जी में। तो जून की एनर्जी ब्यूटीफुल एनर्जी है। क्योंकि ना एक चीज़ बताऊं पायल 3, जब भी ना आप अपने ऊपर काम करोगे, इन हिडन फियर्स को निकालोगे अपने उससे, इनके साथ बात करोगे, मतलब क्योंकि कई बार होता है कि हम अपनी ऊपर बात ही नहीं करते। तो जैसे आप ये चीज़ें निकाल रहे हो ना तो आपकी लाइफ में बहुत ही एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी लेके आ रही है। जो 4 ऑफ वॉन्ड्स है ना वो हमारे लिए न्यू डोर ओपन्स करता है। एक बहुत ही वेलकमिंग एनर्जी होती है, एक सेलिब्रेशन वाली एनर्जी होती है कि हमारा वेलकम हो रहा है। और यहाँ पे वेलकम कहाँ हो रहा है? आपके खुद के घर में हो रहा है। या हो सकता है कि काफ़ी लोग हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी कलेक्टिव के लिए रीडिंग है, वो वेडिंग्स अटेंड करें या गृह प्रवेश में जाएं या फिर उनके खुद के घर में कुछ सेरेमनी हो, या काफ़ी लोगों की मैरिजेस हो रही हैं, या तो वो उन्हीं खुद की मैरिजेस हो या किसी और की मैरिज अटेंड कर रहे हैं। मतलब देयर इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेलकमिंग एंड न्यू डोर्स आर ओपनिंग फॉर देम। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। हाँ पाइल 3। अभी हम चलते हैं फेज़ 2 में, जो हमारा साल का जो नेक्स्ट फेज़ है, नेक्स्ट हाफ है, उसमें चलते हैं जो शुरू होता है जुलाई से। तो जुलाई में आपके लिए 3 ऑफ
स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल के आया है। तो जो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, अगेन ये कुछ मतलब ऐसा ये है कि मतलब कुछ विचार, कुछ बातें अगेन आपको हर्ट कर रही हैं। मतलब कुछ हो सकता है कोई, या तो कुछ ऐसी न्यूज़ सुन रहे हो, या कुछ लोगों की कही हुई बातें, या पुरानी कोई बात आपको याद आ रही है, या आपके खुद की जो आपका खुद का सोच विचार है, आप खुद ही जो चीज़ सोच रहे हो, और जो वो आपकी सोच है ना, आपको क्लैरिटी नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना आप अगर ये क्लाउड्स देख रहे हो, कि इसका मतलब है कि क्लाउड्स आर अराउंड यू, मतलब आप एक थॉट प्रोसेस में हो लेकिन क्लैरिटी नहीं है। लेकिन उसके कारण हो क्या रहा है, जब चीज़ें क्लियर नहीं है ना, तो आपको ना एक जैसे वो नहीं होती, एक हार्ट ब्रेक काइंड ऑफ अ थिंग, मतलब एक वैसी वाली, जैसे मन दुखता है ना हमारा, तो वैसी वाली एनर्जी में आप आ रहे हो। तो चलिए पहले मैं निकाल के देखती हूँ कि यहाँ पे मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स क्यों ये 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में है। वाई पाइल 3 व्यूअर्स आर इन 3 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी, वाई क्या है, व्हाट्स द रीजन फॉर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो देखिए आपके लिए ना ये वर्ल्ड का कार्ड निकल के आया है पाइल 3। तो इसका मतलब कि ये जो आपका मन दुख रहा है, तो हो सकता है कि इसलिए भी आपको जुलाई में थोड़ा सा ऐसे लगे। क्यों? क्योंकि ना कुछ आपको ऐसा लगेगा कि कुछ चीज़ें हैं वो बार बार हो रही है। जैसे एक साइकिल है, मतलब वो घूम घूम के फिर दोबारा से वही है कि वो तो साइकिल कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। जैसे ये वर्ल्ड का कार्ड है, मतलब वर्ल्ड का कार्ड है कि कोई कंप्लीशन दिखाता है। लेकिन कई बार आपको यहाँ पे आपका मन हो सकता है, इसलिए भी आप परेशान हो, इसलिए भी आप दुखी हो सकती हो, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको लग रहा है कि ये हुई, मैंने काम किया, दोबारा से फिर वो चीज़ें आ गई। मतलब कोई चीज़ कंप्लीट ही नहीं हो पा रही है, वो बार मुझे वो काम करना पड़ रहा है। जैसे होता है ना कि कई बार समझ लीजिए हमने कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं करनी है, हमने एक फॉर्म भर दिया, उसमें कोई गलती होगी, फिर हम गए, फिर कोई और गलती होगी, फिर दोबारा हम फॉर्म भर रहे, फिर वो रिजेक्ट होके आ जाता है। तो मतलब होता कि वो चीज़ कंप्लीट ही नहीं हो पा रही है। मतलब वो जैसे एक साइकिल में आप घुस जाते हो ना, कि वो चीज़ें बार बार आपके पास आती हैं। तो वैसी वाली चीज़ के कारण हो सकता है कि आपको ये परेशानी का सामना करना पड़े। बट आई एम टेलिंग यू कि ये जो परेशानी होगी ये बहुत ही टेम्प्रेरी रहने वाली है। और क्यों है ये मैंने आपको बताया, क्योंकि चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं है। जैसे ही क्लैरिटी आपके पास आएगी, तो एकदम से आपकी जो ये एक ना जो आपका फेज़ है वो चेंज हो जाएगा। तो लेट मी सी कि जैसे ही क्लैरिटी आएगी तो क्या होने वाला है पाइल 3 के लिए। जी, ये लो, सबसे पहले आपका कार्ड निकल के आया है द फूल का कार्ड। देखिए पाइल 3 में आपको बताऊं, आप हो सकता है कि आपको थोड़ी सी परेशानी हो जुलाई में, और वो भी ना परेशानी इसीलिए हो रही है क्योंकि कुछ विचारों के कारण ही परेशानी हो रही है आपको ना। मतलब कोई ऐसे कोई फिजिकल हार्म नहीं हो रहा है आपके ऊपर ना, कोई कुछ ऐसे कर नहीं रहा है, जस्ट कुछ विचार हैं जो कि आपको परेशान कर सकते हैं, कुछ न्यूज़ हैं जो आपको परेशान कर रही हैं। और वो क्यों हो रही है? क्योंकि कोई चीज़ बार बार आपके सामने आ रही है और उस चीज़ की कंप्लीशन नहीं हो रही है। और जब ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, तो आपकी ना एक न्यू जर्नी शुरू होगी पाइल 3। क्योंकि ये फूल का कार्ड आया है, तो फूल का कार्ड हमेशा यही बताता है कि कोई ना कोई न्यू जर्नी की शुरुआत होना और एक नया सवेरा। अब यहाँ पे सन राइज देख रहे सकते होंगे, और आपको ना काफ़ी लॉयल फ्रेंड्स अपने आसपास नज़र आएंगे, जो कि बहुत अच्छी एनर्जी है। तो देखिए बस ये ना आप बहुत ही टेम्प्रेरी एनर्जी में रहने वाले हो। जैसे ही आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सीधा ही आपकी एक नई जर्नी की शुरुआत हो जाएगी पाइल 3। तो इसलिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप अपनी अप्रोच ठीक रखिएगा, और आप ना अपने ना विचारों के ऊपर थोड़ा सा मतलब जैसे होता है ना, उसको थोड़ा सा स्टेबल करने की कोशिश करनी। क्योंकि जो पाइल 3 के व्यू से बहुत ही सेंसिटिव लोग हैं, इनको किसी की भी कही हुई बातें ना बहुत जल्दी पिंच कर जाती हैं, बहुत बुरा मतलब उनको लग जाता है। क्योंकि ये लोग ना बहुत ही प्योर एट हार्ट है। क्योंकि देखिए जैसे आप ना, आपका जो ये चाम भी है ये हार्ट वाला है, वो भी रोज़ क्वार्ट, मतलब दे आर वेरी प्योर एट हार्ट, दे आर वेरी लविंग पीपल। जो भी पाइल 3 के साथ हैं, बहुत ही प्यार करने वाले लोग हैं। तो जो लोग इतने प्यार करते हैं, इतने लविंग होते हैं, वो सेंसिटिव तो होते ही होते हैं। और मुझे इसमें से काफ़ी ना वो कैंसेरियन एनर्जी निकल के कि मतलब काफ़ी लोग हैं वो, क्योंकि ये जो मून वाला कार्ड है, मून वाला कार्ड भी जो है वो कैंसर वाला जो है उसको जो कर्क राशि जिसको हम बोलते हैं उसको टिक करता है। तो मतलब काफ़ी होमली होते हैं ये लोग, काफ़ी सेंसिटिव होते हैं ये लोग ना। तो अभी हम चलते हैं अपनी अगस्त वाली एनर्जी में। तो अगस्त वाली एनर्जी जो निकल के आ रही है वो है आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल के आ रहा है। तो देखिए जो 4 ऑफ पेंटिकल्स है वो यही दिखा रहा है कि आप ना जो अगस्त है, अगस्त में ना आप बहुत सोच विचार करके अपनी मनी स्पेंड करोगे। कि मतलब आप पहले से कैलकुलेशन करोगे कि मुझे किस पे कितने पैसे लगाने हैं, किस पे कितने पैसे लगाने हैं। क्योंकि आप यहाँ पे ना एक ओवर स्पेंडिंग वाली एनर्जी नहीं है आपके पास ना। तो यही है कि अगस्त वाले मंथ में आप काफ़ी सोच समझ के अपने पैसे मतलब खर्च करोगे। क्योंकि यहाँ पे जैसे आपने ना एक प्लान बना रखा कि जो मेरी ये जो मनी है ये बहुत ही हार्ड अर्न मनी है, एंड येस आई वॉन्ट टू स्पेंड
इम्प्लीमेंट इट, बट बहुत ही केयरफुली, बहुत ही सोच विचार करके। तो वैसे वाली जैसे कुछ कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर सकते हो आप, जैसे कुछ स्टॉक्स में या फिर कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट में बहुत सोच समझ के लेकिन आप पैसा लगाने वाले हो। काफ़ी बहुत ही ये भी एक पॉजिटिव एनर्जी निकल के आ रही है आपके लिए ना। तो अभी हम चलते हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो सितंबर में एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी निकल के आ रही है पाइल 3। तो एस ऑफ स्वॉर्ड जो है वो ना एक नई नई बिगनिंग, नई अपॉर्चुनिटी दिखाता है। लेकिन वो कैसे कि मतलब कुछ ना कुछ आपके लिए कोई नया आइडिया लेके आ रहे हो, कुछ नई प्लानिंग हो। कि मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था कि कुछ तो है, एक नई प्लानिंग आप कर रहे हो अपने फाइनेंसिस के साथ स्पेशली ना। तो ये है कि जो पाइल 3 के व्यूअर्स है ना, वो इन द मंथ ऑफ सितंबर कुछ तो उनको नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मतलब एकदम से मतलब ना उनके पास कोई प्लान आने वाला है, जैसे कोई एक नया आइडिया नहीं आता एकदम आउट ऑफ द ब्लू, एकदम कोई आइडिया आ जाता है। मतलब कोई एकदम नया आइडिया आ रहा है उनके पास ना, और वो उस आइडिया को लेके आगे बढ़ेंगे। मतलब और ये जो आइडिया भी है ये भी ऐसे लग रहा है जैसे ये ना एकदम जैसे यूनिवर्स की तरफ से उनको ये आइडिया है। जैसे एकदम से होता है ना कि एकदम आपके दिमाग में कुछ एकदम से हिट करता है, एक जैसे होता है ना एक बिजली की तेजी के साथ हिट करना। तो वैसे वाला मतलब कुछ ना कुछ तो नया आइडिया आपके पास आएगा, कुछ ना कुछ नया प्लान आपके पास आएगा, जिससे कारण आपकी एक नई शुरुआत होगी। और ये यूनिवर्स आपको खुद ये आइडिया देगा, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है आपके लिए, बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जी है आपके लिए पाइल 3। और अभी हम चलते हैं अपने अक्टूबर वाले मंथ में। तो अक्टूबर में ना फिर से ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया था। जैसे आपका शुरुआत में आया था ना 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, मतलब कि आपको 2 चीज़ों में यहाँ पे डिसाइड करना है, ठीक है। तो यारों कुछ 2 आइडियाज़ है, उनके ऊपर आप थोड़ा सा काम करो और आपको समझ नहीं आ रही कि इन दोनों में से मुझे चूज़ क्या करना है। मतलब फिर से आप इसी स्टेट में आ रहे हो। तो ठीक है, यहाँ पे भी आपने बहुत समझदारी से कोई कुछ भी चीज़ चूज़ की है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको अपनी प्रायोरिटी बेस्ड डिसीजन लेने हैं कि आपकी लाइफ में आपकी प्रायोरिटी है क्या, आप करना क्या चाहते हो। और ये कार्ड ना ये भी दिखाता है पाइल 3 कि आप में से काफ़ी लोग हैं वो ना बहुत ज़्यादा मतलब ना थोड़ा ना इमोशनली ना थोड़ा सा जैसे परेशान हो जाते हो जब आपको कोई ना कोई 2 चीज़ों के बीच में से एक चीज़ डिसाइड करनी हो। क्योंकि मैंने ऐसे आपको बताया कि हम मतलब आप लोग और मुझे तो खुद भी अपनी एनर्जी ऐसी लगती है कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। तो जब आपको कोई भी 2 चीज़ों के बीच में ना मतलब डिसाइड करना होता तो सब बहुत आप इनडिसाइसिव हो जाते हो। आप इनडिसाइसिव तो होते ही हो, तो आप ना थोड़े से ना अपने आप को ऐसा लगता है कि जैसे आप ना इमोशनली थोड़ा सा ट्रैप हो रहे हो। तो वैसी सी एनर्जी निकल के आ रही है, क्योंकि यहाँ पे भी जब आपको 2 चीज़ों के बीच में वो लेनी थी, यहाँ पे पीछे आपने देखा ना कि वाटर्स दे आर वेरी टर्बुलेंट ओवर हियर। तो मतलब आप थोड़े से ना मतलब इमोशनली परेशान हो जाते हो आपको ना। तो यहाँ पे भी ये है कि इन 2 ये ना जो स्वॉर्ड एनर्जी ये सब हमारे थॉट प्रोसेस दिखाती है। मतलब कि कुछ 2 आइडियाज़ हैं, उसमें से आपने एक आइडिया के ऊपर काम करना है। ये है कि देखिए आप अपनी आंखों की पट्टी खोलिए, क्योंकि हो सकता है कि आप ना उन चीज़ों को ना इग्नोर कर रहे हो। आपने इग्नोर नहीं करना है, हम अपनी आंखों की पट्टी निकाल के दोनों चीज़ों के ऊपर काम करना है। पहले इसको देखिए, फिर आप दूसरे आइडिया को देखिए, फिर आप देखिए कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। जैसे कि आपने यहाँ पे काम किया, तो बस अपना प्रायोरिटी बेस्ड डिसीजन लीजिए। तो जो आप इमोशनली जो आप ऐसे फील भी करोगे तो वो भी आपको काफ़ी राहत देगा। अभी हम चलते हैं नवंबर वाली एनर्जी में। तो पाइल 3 जो नवंबर वाली एनर्जी है ना, ये एक बहुत ही अच्छी वाली एनर्जी निकल के आई है। ये डेविल का कार्ड है। अभी आप सोचोगे कि डेविल का कार्ड अच्छी एनर्जी कैसी है। तो डेविल का कार्ड अच्छी एनर्जी ऐसे है पाइल 3 की, जब भी डेविल का कार्ड आता है ये ना हमारे मेजर अरकाना का एक कार्ड होता है। मतलब हमें कोई लाइफ लेसन देने के लिए आता है। तो यहाँ पे आपके लिए लाइफ लेसन आ रहा है एकदम ना, जैसे एंड ऑफ द ईयर आपको बताया जा रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर ना आप बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी लगा रहे हो। जब आप उसको इतनी एनर्जी दे रहे हो तो आपको कैसा लग रहा है, आपको बहुत ऐसा लगा कि आई एम पावरलेस। क्यों? क्योंकि आपने अपनी सारी पावर वहाँ पे लगाई है। अब ये कैसी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे सोचिए कि आपने ना मतलब आपको कोई ना कोई एडिक्शन है किसी चीज़ की, मतलब किसी भी चीज़ की एडिक्शन हो सकती है। मतलब लिकर की एडिक्शन हो सकती है, स्मोकिंग की एडिक्शन हो सकती है, ठीक है। काफ़ी लोगों को तो जैसे होता है ना एक्सरसाइज की एडिक्शन होती है कि मतलब वो बीमार है फिर भी उन्होंने करना ही करना है, ठीक है। तो मतलब एडिक्शन वो चीज़ की मतलब जो आपको मतलब कई बार होता है ना कि आपको खुशी नहीं दे रही है, सुकून नहीं दे रही है, लेकिन वो आप रोज़ कर रहे हो, लेकिन आप उसके लिए मतलब चिंतित हो कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ। आप उसे छोड़ना चाहते हो लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे हो, उसी को हम एडिक्शन बोलते हैं। काफ़ी लोगों को ना इसमें ऐसे लगे जैसे किसी रिलेशनशिप की ही एडिक्शन है, मतलब कि वो किसी एक इंसान के लिए एडिक्टेड है, कि मतलब उन्होंने काफ़ी एनर्जी अपनी किसी रिलेशनशिप में दे दी है, जो कि आप उनको ना काफ़ी पावरलेस मतलब फील करवा रही है। तो देखिए जो नवंबर का मंथ है ना, वो आपको ये बताने के लिए आया है कि आपको ना सबसे पहले देखना है कि आपको ना ये रियलाइज़ करना है कि
आपको कौन सी चीज़ है जो आपको पावरलेस बना रही है। जैसे हम किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो सबसे पहले वो क्या करता है, हमें हमारी पूरी की पूरी ना वो टेस्ट करता है, क्योंकि सबसे पहले हमें वो पता चलना चाहिए कि हमें बीमारी है क्या, तभी तो हम अपना इलाज करेंगे ना। तो नवंबर का मंथ जो ये डेविल वाला कार्ड लेके आया है, तो यही बता रहे हैं कि मतलब कि आपको ना यहाँ पे ये बताया जाएगा कि आपको अपनी जो एनर्जी है वो कहाँ पे वेस्ट नहीं करनी है और कहाँ से आपको अपनी एनर्जी गेन करनी है, किसके लिए, खुद के लिए। तो ये वैसे वाला कार्ड है, वैसी वाली एनर्जी निकल के आ रही है। तो अभी हम चलते हैं अपने दिसंबर वाले कार्ड में। देखिए जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि आप अपने अपने एनर्जी वापस ली है, आपने अपनी पावर वापस ली है इस डेविल से। क्योंकि ना आपको एक चीज़ बताऊं आपको एक चीज़ बताऊं पाइल 3, कि ये जो डेविल है ना ये पावरफुल है। ये कब तक पावरफुल है, जब तक आप इसको अपनी एनर्जी दे रहे हो। जिस मोमेंट पे आपने इससे अपनी एनर्जी छीन ली कि ये मेरी एनर्जी है, मैं इसको एनर्जी और नहीं दूंगा, ये डेविल पावरलेस हो जाएगा और खुद आप पावरफुल हो जाओगे। इस जो चेन्स है ये अपने आप ही टूट जाएंगी। लेकिन ये है कि वो हिम्मत, वो साहस तो आपने ही करना है, क्योंकि किसी भी एडिक्शन के लिए से निकलने के लिए काफ़ी स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। तो ये स्ट्रेंथ आपको खुद में ही लेके आनी है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपने दिसंबर वाले उस पे कार्ड पे। तो दिसंबर वाला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो कि ना एक बहुत सुपर पॉजिटिव कार्ड है आपके लिए पाइल 3। क्यों? क्योंकि जो एस ऑफ पेंटिकल्स का ये न्यू बिगनिंग्स के बारे में बताता है। जैसे ही आपको अपनी पावर वापस मिली है तो आपकी लाइफ में ना एक न्यू बिगनिंग होगी, एक नए दरवाजे खुलेंगे, न्यू डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू। आपके लिए यूनिवर्स ना जैसे एक न्यू अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि जैसे हैंड में ये पेंटिकल उसके पास है, तो मतलब यूनिवर्स की तरफ से ना एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, एक न्यू बिगनिंग होगी आपकी लाइफ में ना। तो जो कि बहुत अच्छी है, एक कार्ड है, एक बहुत अच्छी एनर्जी है अपनी इस साल को एंड करने के लिए, अपने साल को कंप्लीट करने के लिए। अभी हम देखते हैं कि उसके लिए ऐसे कौन से मेन चैलेंजेस रहेंगे जो कि ईयर 2023 में वो मेनली फेस कर सकते हैं। तो आपके लिए देखिए यहाँ पे ना दो कार्ड्स निकल के आए हैं। एक तो लवर्स का कार्ड निकल के आया है और दूसरा है टू ऑफ वाटर्स का कार्ड निकल के आ रहा है। तो देखिए इन कार्ड्स को देख के ना मेनली मुझे यही एनर्जी दिख रही है पाइल 3, कि आपका ना जो मेन चैलेंज है वो ना एक तो रहेगा आपका ना कोई इंटीमेट रिलेशनशिप है, हो सकता है आप ना अपनी एनर्जी उसी में दे रहे हो। और दूसरा है टू ऑफ वाटर, विच इज अगेन अ पार्टनरशिप वाला कार्ड। मतलब कोई ना कोई पार्टनरशिप है, कोई ना कोई इंटीमेट रिलेशनशिप है जिसमें आपकी बहुत एनर्जी जा रही है। और जब आपकी एनर्जी जा रही है तो सामने वाले को आप पावरफुल कर रहे हो और आपको लग रहा है कि उसके सामने आई एम वेरी पावरलेस। तो मतलब ऐसा सा लग रहा है कि आपको एक वर्थलेस वाली फीलिंग लग रही है, वैसा सा मुझे कार्ड दिखाई दे रहा है। पर देखिए जैसे ही आप ना एक उसमें आएंगे ना, एक सेल्फ लव में आएंगे, अपना ध्यान रखना शुरू करेंगे, तो जो ये थोड़ी सी जैसे कन्फ्लिक्टिंग वाली एनर्जी आपको ऐसे लग रहा है ना कि हाँ आई एम बीइंग ट्रैप्ड, आई एम बीइंग एनट्रैप्ड, तो वो निकल जाएगी और आप यहाँ पे ना ये लवर्स वाली एनर्जी में वापस आ जाओगे। ये ऐसे भी ना आप देखोगे ना कि ये ना आर्कएंजल रफाइल का कार्ड है। तो जो आर्कएंजल रफाइल है वो ना ही इज़ एन एंजल ऑफ हीलिंग। वो हमें हील करते हैं उनकी ग्रीन लाइट के साथ। वो हमें सिर्फ फिजिकली हील नहीं करते, वो हमें मेंटली हील करते हैं, वो हमें इमोशनली हील करते हैं, वो हमें स्पिरिचुअली हील करते हैं। तो इसमें आपका मेन चैलेंज रहेगा कि आपको अपने ऊपर काम करना है और अपने रिलेशनशिप के ऊपर काम करना है। मतलब कुछ ना किसी पार्टनरशिप है तो वो आपका मेन चैलेंज रहेगा कि अपना ध्यान रखना। लेकिन सबसे पहले आपको किसका ध्यान रखना है? आपको खुद का ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए जो यहाँ पे रोज क्वार्ट्ज हार्ट भी आपने चूज़ किया है ना, तो जो रोज क्वार्ट होता है ना, तो वो हमारा जैसे हार्ट चक्रा है उसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं उसकी हीलिंग के लिए। क्योंकि जो हार्ट वाली जो चक्रा है उसके कलर्स होते हैं इधर ग्रीन और पिंक। ग्रीन और पिंक दोनों हार्ट चक्रा के कलर्स होते हैं। तो आपको ना अपने हार्ट को ना ओपन करना है, आपको इसमें लव के लिए एकदम उसको ना ओपन करके रखना है। और उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपको अपने सेल्फ लव के लिए, मतलब सेल्फ वर्थ आपने लेके आना है। तो जब आप सेल्फ वर्थ की सिचुएशन में आएंगे तभी आप ना एक जैसे, क्योंकि आपको ना यहाँ पे जो पार्टनरशिप चाहिए ना पाइल 3, वो आपको इक्वालिटी की चाहिए, कि जो सामने वाला हो वो आपको इक्वल समझे, वो आपको एकदम ना एक जैसे वर्दी समझे, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट दे सके, आपको वैसी सी एनर्जी चाहिए। तो बस यही आपके मेन चैलेंज रहेंगे। एक तो अपनी सेहत के ऊपर काम करना और दूसरा अपनी पार्टनरशिप या फिर अपने रिलेशनशिप के ऊपर काम करना। लेकिन जिसमें सबसे पहले कार्ड निकल के आया है वो है सेल्फ लव का कार्ड, कि आपको सबसे पहले अपने ऊपर काम करना है। जब आप अपनी पावर खुद गेन करोगे तभी आप दूसरी चीज़ों के ऊपर काम कर पाओगे। तो अभी हम देखते हैं कि जो हमारे डिवाइन है वो हमें क्या गाइडेंस दे रहे हैं इस एनर्जी से निपटने के लिए। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी पाइल 3। तो सबसे पहले जो हमारे डिवाइन हैं वो हमें सबसे पहले बोल रहे हैं दैट यू हैव टू ट्रस्ट इन योर डिवाइन,
कि जो भी आपके डिवाइन है आप उसमें ट्रस्ट कीजिए। आप ना जैसे वो होते हैं ना, एकदम डिवाइन को ना सरेंडर कर दीजिए। उनको बताइए कि ये मेरी प्रॉब्लम्स हैं, आई एम जस्ट सरेंडरिंग इट टू यू, ठीक है। मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स आपको दे रहा हूँ, वो पूरा फुल ट्रस्ट है मेरा वो, और इन चीज़ों को आपने ही सॉल्व करना है। तो मैं एक चीज़ बताऊँ आपको पाइल 3, जो डिवाइन है ना वो आपके आसपास ही हैं, वो आपकी हीलिंग कर रहे हैं, वो आपकी बात सुन रहे हैं। आप ना एक मेडिटेटिव स्टेट में जाइए, आप उनके साथ बात कीजिए और ना एक ट्रस्ट रखिए। और दूसरा ट्रस्ट आपने क्या रखना है, आपने सेल्फ ट्रस्ट करना है, अपने खुद के ऊपर भरोसा करना है कि येस आई एम वर्दी, ठीक है। तो दूसरा ट्रस्ट हो गया ये वाला। और तीसरा आपने ना अपनी रिलेशनशिप में भी अपने पार्टनर को थोड़ा ट्रस्ट देना है, ठीक है। तो ट्रस्ट जो कार्ड वो है ना, एक वो निकल के आ रहा है कि डिवाइन आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आप ना अपने डिवाइन को ट्रस्ट कीजिए, आप खुद के ऊपर ट्रस्ट रखिए और अपनी पार्टनरशिप में भी थोड़ा ट्रस्ट लेके आइए, ठीक है। और आपकी हीलिंग यहाँ पे डिवाइन खुद कर रहे हैं, आपको ना अपनी सेल्फ हीलिंग भी करनी है और डिवाइन की हेल्प लेके भी हीलिंग करनी है। इसमें मेन हीलिंग की बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल के आ रही है। और दूसरा है आपके नॉट द राइट टाइम। तो इसमें डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं कि जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे तब तक इट इज़ नॉट द राइट टाइम टू वर्क ऑन अ रिलेशनशिप, इट इज़ नॉट द राइट टाइम टू वर्क ऑन अ पार्टनरशिप। तो आपके लिए यही मेन गाइडेंस निकल के आ रही है कि हाँ, आपकी पार्टनरशिप के ऊपर काम करोगे, आप अपने रिलेशनशिप के ऊपर काम करोगे, लेकिन सबसे पहले आप खुद के ऊपर काम कीजिए। देखिए, आप ना दूसरों के ऊपर निर्भर मत रहिए कि वो आपको आपके वर्थ के बारे में बताएंगे। आपको खुद को पता होना चाहिए कि हाउ वर्दी आई एम, ठीक है ना। आपको जो अपनी हैप्पीनेस है वो अपने अंदर से ही ढूंढनी है पाइल 3। अभी हम देखते हैं कि जो 2023 है इसमें मेन क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं डिवाइन की तरफ से मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स को। ओके ओके, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स आर कमिंग योर वे पाइल 3। मतलब डिवाइन के ऊपर आप जब ट्रस्ट कर रहे हो तो आपको बहुत प्यारी ब्लेसिंग मिल रही है। सबसे पहले जो है आपके लिए ब्लेसिंग निकल के आ रही है वो है अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, न्यू मून इन वर्क, ठीक है। न्यू मून जो होता है वो न्यू बिगनिंग का कार होता है कि मतलब आपने न्यू बिगनिंग्स करनी है। किसमें, जो वर्गो है ना वो हमें बताता है कि हमें अपनी कम्युनिकेशंस जो है ना उनको ओपन रखना है। क्योंकि होता क्या है ना, क्योंकि ये जो पाइल 3 के व्यूअर्स है ना, मुझे लग रहा है कि जब भी ना ये थोड़े से इमोशनली वीक अपने आप को फील करते हैं, थोड़ा सा एकदम ना एक नेगेटिव एनर्जी में चले जाते हैं, तो वो ना अपने आप को ना जैसे ना अंदर एंट्रैप कर लेते हैं। मतलब जैसे ना एक शेल में चले जाते हैं, जैसे ना वो चुप हो जाते हैं, वो कम्युनिकेशन से उनको क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे ना आपके लिए ये ब्लेसिंग्स निकल के आ रही है कि ये साल है कि आप अपने जो जितने भी आप अपनी आपके अंदर जो विचार है, अपने अंदर जो चीज़ें चल रही हैं 2023 में, आप उसको बाहर निकालोगे। अपनी अपनी जो कम्युनिकेशन है उसको एकदम ओपन करोगे। क्योंकि देखिए, हम सब लोग ही इंसान हैं, इस सब जो हमारे डिवाइन हैं वही हैं जो हमारी मन की बातें जान लेते हैं कि हमने नहीं बोला या हम जो अपने मन में बोल रहे हैं वो डिवाइन सुन रहे हैं। लेकिन जो हमारे सामने वाला है, हमारे पार्टनर्स हैं, हम जो हमारे रिलेशंस हैं, उनमें जब तक हम अपनी एकदम क्लियर नहीं बोलेंगे ना तो हम उनको हमारी बात समझ नहीं आएगी। देखिए, जैसे ये जो पाइल है ना, इसके जो व्यूअर्स हैं वो बहुत ही ना, जैसे उनके इंट्यूटिव लेवल भी काफ़ी अच्छा है एंड दे आर वेरी सेंसिटिव। हो सकता है आप लोगों को दूसरों की नीड्स का पता चल जाता हो, लेकिन सामने वाला आपकी तरह नहीं है। तो ये है कि आपको उसको बताना पड़ेगा कि हाउ यू फील एंड व्हाट यू वांट, और वो भी बहुत क्लैरिटी के साथ। मतलब उसको लपेटना नहीं है, उसको ना आपने कोई वो नहीं देना कि नहीं अगर ऐसा हो तो वैसा होगा। सिंपल सिंपल बताइए, नंबर 1 मुझे ये चाहिए, नंबर 2 मुझे ये चीज़ परेशान कर रही है, नंबर 3 मैं अपनी इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहता हूँ, नंबर 4 मुझे अपने रिलेशनशिप पे ऐसी ऐसी चीज़ें लेके उसको आगे बढ़ाना है। तो बहुत ही ना क्लियर कट कम्युनिकेशन रखिए और उस कम्युनिकेशन को ओपन रखिए। मतलब आप अपनी बात भी कहिए और दूसरों की बात भी सुनिए। ये है दिस इज़ अ टाइम टू गिव। अब आपने गिव किसको करना है? फर्स्टली गिव इट टू योर सेल्फ। वट यू हैव टू गिव, यू हैव टू गिव द सेल्फ लव। क्योंकि ये पूरा का पूरा देखिए, इसमें भी ना आपको ग्रीन एनर्जी नज़र आ रही होगी, क्योंकि जो हार्ट चक्र का कलर होता है इस ग्रीन और पिंक, यही लेके चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो यू हैव टू गिव लव टू योर सेल्फ, तो सेल्फ लव देना है आपने। उसके बाद यू विल गिव लव टू अदर रिलेशंस, योर इंटीमेट रिलेशनशिप, योर पार्टनरशिप, जो भी आप हैं। तो ये टाइम यही है कि आप अपनी कम्युनिकेशन ओपन रखोगे। इस साल में आपको ना मतलब काफ़ी सेल्फ लव में इंडल्ज होने वाली हो पाइल 3, विच इज़ अ ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल। और फिर उसमें के लिए आपकी ये न्यू बिगनिंग हो रही है। मतलब ये शायद आपने पहले नहीं किया, पहले हो सकता है कि आप लोगों का ही ख्याल रखते आ रहे हो, लेकिन जो 2023 है दिस इज़ अ ईयर जब आप अपना खुद का ख्याल रखोगे। क्योंकि यहाँ पे आपको ये रियलाइज़ होगा कि जब तक मैं अपना खुद का ख्याल नहीं रखूँगा या मैं जब तक अपना खुद का ख्याल नहीं रखूँगी तब तक मैं किसी और चीज़ का ख्याल नहीं रख सकता हूँ या रख सकती हूँ। तो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल ब्लेसिंग कि 2023 आपके लिए एक ब्लेसिंग लेके आ रहा है जिसमें आप खुद का ख्याल रख रहे हो, आप खुद को हील कर रहे हो।
और दूसरी जो ब्लेसिंग आपके लिए निकल के आ रही है वो है एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। देखिए पाइल 3, जो भी आपकी लाइफ में आपको लग रहा था कि विच इज़ वेरी वेरी टफ, मतलब हो सकता है कि आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ हो सकता है आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कुछ हो, तो वो जो टफ साइकिल है ना उसका एंड हो रहा है 2023 में, और एक न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी लाइफ में ना। जो तो ये डिवाइन की तरफ से आपको ब्लेसिंग है कि एक न्यू बिगनिंग हो रही है आपके रिलेशनशिप में, आपकी कम्युनिकेशन में, आपके सेल्फ लव में। और जो टफ साइकिल था आपकी, हो सकता है हेल्थ के रिगार्डिंग, या हो सकता है आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कुछ था, वो साइकिल जैसे कंप्लीट हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है, और एक नए नए साइकिल में आप एंटर कर रहे हो। आप इसको ध्यान से देख रहे हो कि नए उसमें फेज में ये एंट्री हो रही है। तो यही आपके साथ होने वाला है, विच इज़ अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आने वाला 2023 ईयर 2023 है, इसमें आप अपना ध्यान रखिए, अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम कीजिए, आप ना डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए, क्योंकि जब भी हम डीप ब्रीथ करते हैं तो हम अपने हार्ट को हील करते हैं, हमारी जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो भी बढ़ती है। आप नेचर के साथ कनेक्ट हुई, क्योंकि जैसे आपके लिए यहाँ पे ना मैंने आपको बताया ये ग्रीन कलर, उसके बाद जो आर्कएंजल रफाइल का ये कार्ड, तो आपको हीलिंग की जरूरत, आप नेचर के साथ कनेक्ट हुई, आप अपनी प्राणायाम कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए। आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद के ऊपर काम कीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा ये साल होने वाला है। ब्यूटीफुल रीडिंग लेके आए, तो मैं यही कामना करती हूँ कि 2023 आपके लिए बहुत सारी सुख लेके आए, बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, आपको सुकून मिले, आपको शांति मिले, आपको चैन मिले, और आप ये साल बहुत अच्छे से एंजॉय करो, और अपने ऊपर खूब सारा काम करो, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी से रहे, आपके रिलेशनशिप एकदम बहुत अच्छे से हो जाए, और आप बहुत अच्छे से ये मतलब साल में अपना आगे बढ़िए। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। डिवाइन जो आपको गाइडेंस भेजना चाह रहा है इस कार्ड्स के ज़रिए, आई होप वो गाइडेंस आपको मिल गई होगी और आप उसके ऊपर काम भी करोगे 2023 में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर अगेन। थैंक यू सो मच।